कुंडलिनी की सर्वत्र व्याख्या एक ऐसी शक्ति की रूप में की गई है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यह सर्वशक्तिमान की अधिष्ठात्री शक्ति है, मानव जीवन का दुर्लभतम वरदान है, जिसको साध लेने से जन्म जन्मांतर के भाव बंधन टूट जाते हैं। समस्त विश्वव्यापी संसार में जो अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, उनकी यात्रा इसी मानव शरीर में कराती हुई अंत में जब यह परात्पर पुरुष के वाम भाग में विराजती है, तो मनुष्य की चेतना अपने पूर्णतम विकास को प्राप्त करती है, अर्थात अपने आत्म स्वरूप में ही अवस्थित हो जाती है। लेकिन कुंडलिनी तंत्र को समझने से पहले नाड़ी चक्र के विज्ञान को समझना अनिवार्य है। मानव शरीर में नाड़ियों की संख्या 72,000 बताई गई है। ये नाड़ियां पेड़ के पत्तों की अति सूक्ष्म शिराओं की भांति शरीर में रहती हैं। ये नाड़ियां मनुष्य शरीर में लिंग से ऊपर और नाभि के नीचे के स्थान, जिसे मूलाधार भी कहते हैं, से निकलकर पूरे शरीर में व्याप्त हैं। इन 72,000 नाड़ियों में भी 72 नाड़ियां प्रमुख हैं। ये सभी नाड़ियां चक्र के समान शरीर में स्थित होकर शरीर तथा शरीर में स्थित पांचों प्रकार की वायु, प्राण, अपान, सम्मान, उदान, व्यान का आधार बनी हुई हैं। इन 72 नाड़ियों में भी 10 नाड़ियां प्रधान हैं, जिनके नाम इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, अस्थिजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और शंखिनी हैं। इन 10 नाड़ियों में भी प्रथम 3 नाड़ियां इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना विशेष महत्व की हैं, जो प्राणवायु के मार्ग में स्थित हैं। शरीर के मेरुदंड के वाम भाग में या बाएं नासारंध्र, नाक, मेड़ा और दाहिनी तरफ दाहिनी नाक में पिंगला नाड़ी है। मेरुदंड के बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी है। इन तीनों ही नाड़ियों में प्राणवायु बहती है। इसके अतिरिक्त बाईं आंख में गांधारी, दाहिनी आंख में हस्तिजिह्वा, दाएं कान में पूषा, बाएं कान में यशस्विनी, मुख में अलम्बुषा, लिंग में कुहू और गुदा में शंखिनी स्थित है। शरीर के 10 द्वारों पर ये 10 नाड़ियां स्थित हैं। इनमें इड़ा नाड़ी में चंद्र, पिंगला नाड़ी में सूर्य तथा सुषुम्ना में अग्नि देवता स्थित हैं। जो लोग इड़ा, चंद्र और पिंगला, सूर्य नाड़ी से प्राणवायु का अभ्यास स्वरोदय शास्त्र के अनुसार निरंतर करते हैं, उनकी दृष्टि त्रैकालिक होने लगती है, यानी उन्हें भविष्य का भान होने लगता है। इन नाड़ियों के स्वर से शुभ अशुभ, किसी कार्य के सिद्ध होने या बेकार जाने का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। स्वरोदय शास्त्र में इनकी विस्तार से चर्चा है। शुभ कर्म में चंद्र या इड़ा नाड़ी का चलना तथा रौद्र कर्म में सूर्य या पिंगला नाड़ी का चलना अच्छा माना जाता है। इड़ा नाड़ी चलने का अर्थ है बाएं नाक से श्वास का चलना और पिंगला नाड़ी चलने का अर्थ है दाहिनी नाक से श्वास का चलना। किस समय कौन सी नाड़ी चल रही है, इसका अनुभव आप अपनी नासिका छिद्रों के पास अपनी अंगुलियों को ले जाकर कर सकते हैं। इन नाड़ियों के चलने का क्रम इस प्रकार से है। शुक्ल पक्ष में पहले 3 दिन तक चंद्र नाड़ी चलती है, इसके बाद 3 दिन तक सूर्य नाड़ी चलती है, फिर उसके बाद 3 दिन तक चंद्र नाड़ी और उसके बाद 3 दिन सूर्य नाड़ी चलती है। इसी क्रम से शुक्ल पक्ष में नाड़ी संचालन होता है। इसी प्रकार से कृष्ण पक्ष में पहले 3 दिन दाहिनी नाड़ी यानी सूर्य स्वर्ग का उदय होता है, उसके बाद चंद्र नाड़ी का। इसी प्रकार से प्रत्येक दिन इन नाड़ियों का क्रमबद्ध उदय एवं अस्त होता है। इन समस्त नाड़ियों का संचालन करने वाली शक्ति ही कुंडलिनी शक्ति है। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र के नीचे सर्प की भांति 3.5 कुंडली मांच कर सोई हुई है। कहते हैं कि यह सोई हुई कुंडलिनी शक्ति जब पहली बार जागती है तो शरीर में भूकंप सा एहसास होता है। यद्यपि प्रत्येक साधक के अपने स्वतंत्र निजी अनुभव हो सकते हैं, लेकिन शरीर उस समय विचित्र पीड़ा के दौर से गुजरता है, एक ऐसा अनुभव जैसा पहले कभी न हुआ हो। इसीलिए योगाचार्यों ने कहा है कि बिना सुयोग्य गुरु की देखरेख में कुंडलिनी जगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। निरंतर साधना एवं अभ्यास से जब कुंडलिनी जागती है तो वे ऊपर की तरफ उठती है। उस समय सुषुम्ना नाड़ी प्राणवायु के लिए राजपथ बन जाती है। जैसे एक राजा राजमार्ग से अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ निकलता है, वैसे ही प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी में सुखपूर्वक बहती है। उस समय चित्त यानी मन निरालंब हो जाता है और योगी को किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता। तंत्र शास्त्रों में सुषुम्ना नाड़ी की बहुत महिमा बखान की गई है। इसे शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, श्मशान, शांभवी, मध्य मार्ग आदि नाम दिए गए हैं। कुंडलिनी के जागरण में महामुद्रा का विशेष विधान है। इस महामुद्रा को आदिनाथ आदि महासिद्धों ने प्रकट किया था। इस महामुद्रा से पंच महाक्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश रूपी शौक मोह आदि नष्ट हो जाते हैं। जागने के बाद जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठती है तो सारे चक्र खिल जाते हैं।
ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि खुल जाती हैं तथा शरीर में स्थित षट चक्र पूर्ण विकसित होते हुए खुल जाते हैं। शरीर के मेरुदंड के भीतर ब्रह्म नाड़ी में अनेक चक्रों की कल्पना की गई है, लेकिन मुख्य रूप से 6 चक्र होते हैं। इन 6 चक्रों के नाम मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र हैं तथा इनके स्थान क्रमशः योनि, लिंग, नाभि, हृदय, कंठ और भ्रूमध्य हैं। इन 6 चक्रों के अलावा एक 7वां चक्र होता है जिसे सहस्रार चक्र कहते हैं। यह चक्र मस्तिष्क में पीछे की तरफ सबसे ऊपर होता है। यहीं पर परात्पर पुरुष सहस्त्रों पंखुड़ियों वाले कमल पर बैठा है। आदि शंकराचार्य के सौंदर्य लहरी के अनुसार कुंडलिनी शक्ति का जागरण ब्रह्मरंध्र, सुषुम्ना नाड़ी में स्थित 6 चक्रों का भेदन करके किया जा सकता है। हमारी शरीर को प्रभावित प्रारंभ के 5 चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध ही करते हैं। उनके अधिपति क्रमशः पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश हैं। आज्ञा चक्र महतत्व से संचालित और मन यानी संस्कारों को प्रभावित करने वाला है। सुयोग्य गुरु सर्वप्रथम योग, प्राणायाम, ध्यान और साधना के माध्यम से शिष्य के इन 6 चक्रों का भेदन करता है। इसकी शुरुआत मूलाधार चक्र से होती है। प्रत्येक चक्र के भेदन पर शिष्य को विस्मित और चकित कर देने वाली सिद्धियां प्राप्त होती जाती हैं। मूलाधार चक्र सुषुम्ना नाड़ी के सबसे निचले भाग में मूलाधार चक्र स्थित होता है। इसकी स्थिति गुदाद्वार एवं जनांगों के बीच बताई गई है। योग शास्त्रों में इसे चेतन शक्ति का प्राण ऊर्जा केंद्र कहा गया है। शरीर के इसी आधार केंद्र में कुंडलिनी महाशक्ति कुंडली मारे प्रसुप्त मुद्रा में दबी पड़ी रहती हैं और यौगिक साधनों के माध्यम से जागृत होने पर षट चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार की यात्रा करती है तथा अनेकानेक अतीन्द्रिय दिव्य क्षमताओं का गुप्त भांडागार साधक के सामने खोल देती है। मस्तिष्क को प्राण विद्युत के शक्ति धारा की आपूर्ति इसी केंद्र के माध्यम से होती है। वैज्ञानिकों ने इस केंद्र का संबंध प्रजनन ग्रंथियों से जोड़ा है। यह वह शक्ति केंद्र है जिसमें काम वासना की अधिकता होती है और इसे साधित, नियंत्रित एवं परिष्कृत करके उच्च स्तरीय शक्तियों का स्वामी बना जा सकता है। मूलाधार चक्र की साधना करने वाले साधक वीरवान एवं ओजस्वी तथा तेजस्वी बनता है। वह अद्वितीय एवं अनुपम मेधा शक्ति का धनी प्रतिभावान व्यक्तित्व वाला होता है। सौंदर्य लहरी में आदि शंकराचार्य कहते हैं कि मूलाधार चक्र में स्थित कुंडलिनी शक्ति को सावित्री भी कहते हैं। इसकी आराधना करने वाला यानी इस चक्र का भेदन करने वाला साधक ऐश्वर्यवान बनता है, क्योंकि इस अखिल विश्व ब्रह्मांड का वैभव इसी शक्ति युग्म के हाथ सन्निहित है। स्वाधिष्ठान चक्र मूलाधार चक्र के ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र आता है। नाभि चक्र के नीचे पेड़ों के पास स्वाधिष्ठान चक्र स्थित होता है। इसे जीवनी शक्ति का केंद्र भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे एड्रिनल ग्रंथि माना है और कहा है कि यह भाग वीर्य रक्षा एवं जीवनी शक्ति के पोषण लक्षण का प्रमुख केंद्र है। स्वाधिष्ठान चक्र की साधना करने से काम वासना पर नियंत्रण सकता है और साधक ब्रह्मचारी और ऊर्ध्वरेता बनता है। स्वाधिष्ठान चक्र में रुद्र ही अग्नि बनकर निवास करते हैं। इस चक्र का भेदन करने से साधक पंच विद्याओं में निष्णात हो जाता है। वो अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर में व्याप्त समस्त दैहिक और दैविक दोषों को नष्ट करने में सक्षम हो जाता है। मणिपूरक चक्र स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर मणिपूरक चक्र आता है। मनुष्य के शरीर में हृदय से नीचे नाभि के स्थान में मणिपुर चक्र स्थित होता है। प्राण ऊर्जा का केंद्र होने के कारण वैज्ञानिकों ने इसे सोलर प्लेक्सस और पाचन संस्थान से जुड़े होने की वजह से इसे एपिगैस्ट्रियल प्लेक्सस नाम दिया गया है। इसका संबंध शरीर में स्थित पैंक्रियास की ग्रंथि तंत्र से भी होता है। शरीर वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च के निष्कर्ष में यह बताया है कि नाभि स्थान में स्थित चैतन्य केंद्र का संबंध स्नायु तंत्र से होता है। इसमें स्नायु तंत्र का जाल बिछा होता है और मस्तिष्क की भांति इसमें भी एक लिबलिबा सा भूरा पदार्थ, जिसे ग्रे मैटर भी कहते हैं, भरा हुआ होता है। इस केंद्र को एब्डोमिनल ब्रेन की संज्ञा दी गई है और बताया गया है कि चेतना शक्ति का यह वह प्रमुख केंद्र जिसकी साधना करने से शरीर में प्राण ऊर्जा का या तेजस शक्ति का अभिवर्धन और पाचन संस्थान का शुद्धिकरण होता है। मणिपूरक चक्र की साधना करते हुए इस चक्र का भेदन करने वाला साधक उस दिव्य शक्ति के साथ अपना संबंध बना लेता है जो उसकी मनस्विता, तेजस्विता और समर्थता की दिव्य ज्योति को विश्व आकाश में बिजली की तरह चमकाती है अर्थात प्रकाशित करती है। सबसे बड़ी बात, इस चक्र का भेदन करने पर साधक काम बीज का रहस्य जान लेता है और काम बीज का रहस्य जान लेने से उसके लिए सांसारिक सुखों की कमी नहीं रहती। अनाहत चक्र मणिपूरक चक्र के बाद अनाहत चक्र आता है।
अनाहत चक्र को मनुष्य के हृदय स्थान में स्थित चेतना शक्ति का भावना प्रदान केंद्र माना गया है। शरीर वैज्ञानिकों ने इस थाइमस ग्लैंड के आसपास स्थित माना है। मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित चेतना, ज्ञान, बुद्धि और तर्क प्रदान होती है। वहीं मनुष्य के हृदय में स्थित चेतना का संबंध संवेदना से होने के कारण मनुष्य दुख सुख के छोटे बड़े थपेड़े से उद्वेलित और आनंदित होता रहता है। अनाहत चक्र की साधना करने अर्थात अनाहत चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से यह जागृत होने लगता है और फिर हृदय में द्वंद्व की स्थिति समाप्त हो जाती है और व्यक्ति के जीवन में अनिर्वचनीय आनंद का साम्राज्य छा जाता है। अनाहत चक्र की साधना जीवन मृत्यु के वास्तविक रहस्य को सुलझाती है और उससे छुटकारा पाने का मार्ग बताती है। अनाहत चक्र को भेदने से साधक में निष्क्रिय विवेक कर सकने की क्षमता का विकास हो जाता है, अर्थात अनुचित का त्याग और उचित को ग्रहण कर सकने की स्वाभाविक प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। इस प्रकार से वे हंस जैसा धवल और ब्राह्मी शक्ति का वाहन बन सकने की पात्रता प्राप्त करता हुआ 18 विद्याओं में निपुण एवं निष्णात बन जाता है। दरअसल सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो पात्रता के अभाव से ही मनुष्य को अभावग्रस्त और असफल रहना पड़ना है। विशुद्ध चक्र शरीर के गर्दन वाले भाग में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि को थायराइड ग्लैंड कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार शरीर की पचन पाचन की प्रक्रिया को कार्यान्वित एवं नियंत्रित करने में थायराइड ग्लैंड की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह थायराइड ग्लैंड ही इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करती है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी कि थायराइड ग्लैंड मन की चंचलता को दूर करने में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। योग विद्या के विशेषज्ञों ने शरीर के कंठ भाग में स्थित इस थायराइड ग्लैंड के आसपास के स्नायु प्रवाह को ही विशुद्ध चक्र संबोधित किया है और इसे भावना शुद्धि का केंद्र माना गया है। मानसिक असंतुलन को दूर करने के लिए इस विशुद्धि चक्र का शोधन परम आवश्यक माना जाता है। गर्दन के निचले भाग में स्थित इस विशुद्धि चक्र पर ध्यान करने से भूख प्यास, सुख दुख और इन सब के कारकों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। आवेश जन्य गतिविधियों पर नियंत्रण भी इस चक्र की साधना यानी इस चक्र पर ध्यान करने से प्राप्त किया जा सकता है। विशुद्ध चक्र के बारे में शंकराचार्य कहते हैं कि विशुद्ध चक्र में स्वच्छ स्फटिक जैसे शिव के साथ उनकी कार्य शक्ति के रूप में निवास करने वाली तुम महाशक्ति को नमस्कार है। यह संसार तुम्हारी ही ज्योति से अज्ञान रूपी अंधकार से छुटकारा पाकर आनंदित होता है। इस चक्र का भेदन करने वाले साधक के हृदय में निरंतर आनंद और उल्लास की अनुभूति होती रहती है, मानो उसने परम आनंद की प्राप्ति कर ली हो। ऐसे व्यक्ति का केवल सामीप्य आपको प्राप्त हो जाए तो हमेशा उसी के सानिध्य की इच्छा बनी रहेगी। आज्ञा चक्र सहस्त्रार चक्र के नीचे दोनों भ्रूओं के बीच में आज्ञा चक्र स्थित होता है। इसे दिव्य दृष्टि या तीसरी आंख भी कहा जाता है। शरीर वैज्ञानिकों ने आज्ञा चक्र की संगति पीनियल ग्रंथि से बैठाई है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इस ग्रंथि से निकलने वाला रसायन पूरे शरीर के ग्रंथि तंत्र को प्रभावित और नियंत्रित करता है। पीनियल ग्लैंड के परिष्कार से कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों का निराकरण हो जाता है। मन में उठने वाले कई प्रकार के आवेगों और आवेशों का नाश करने वाला यह केंद्र एक बार अगर जागृत हो जाए तो वे साधक को ऊर्ध्वरेता और दिव्य दर्शन की क्षमता प्रदान कर देता है। तीसरा नेत्र जब खुलता है तो उससे गुप्त और प्रसुप्त अतीन्द्रिय शक्तियों के जागरण का विशेष ज्ञान साधक को सहज ही प्राप्त हो जाता है। उस समय बहिर्मुखी प्रवृत्ति का स्थान अंतर्मुखी स्वभाव ले लेता है और ऐसा व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में प्रगति कर सकता है और उसके चरम उत्कर्ष पर पहुंच सकता है। ब्रह्मरंध्र में स्थित पंचों चक्रों का भेदन करता हुआ साधक जब छठे चक्र यानी आज्ञा चक्र का भेदन करता है तो उसकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। शंकर जी की तरह कामदेव को जला देने में समर्थ अग्नि रूप तीसरा नेत्र भ्रुकुटी स्थान में स्थित आज्ञा चक्र ही होता है। दिव्य ज्ञान की समस्त भूमिकाएं इसी केंद्र से उपजती हैं। अधोस्थान में जनेंद्रिय मूल में पड़ी हुई इस महाशक्ति को उबार कर जो इस आज्ञा चक्र के शीर्ष स्थान तक पहुंचा देता है वे साधक धन्य हो जाता है। सहस्रार चक्र इन सब चक्रों के ऊपर मनुष्य शरीर के कपाल के ऊर्ध्व भाग में स्थित सहस्रार चक्र के बारे में शंकराचार्य जी कहते हैं कि विद्युत धारा की तरह इन 6 चक्रों से होती हुई ऊपर सहस्रार कमल में तुम जा विराजती हो। सूर्य, चंद्र और अग्नि, इला, पिंगला और सुषुम्ना तुम्हारी कला पर आश्रित हैं। मायातीत जो परात्पर महापुरुष हैं तुम्हारी ही आनंद लहरी में स्नान करते हैं। इन 6 चक्रों के भेदन के दौरान प्राणवायु ब्रह्मरंध्र अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में ही गति करता है। इन 6 चक्रों के भेदन के पश्चात गुरु अपने साधक शिष्य से वो साधना करवाता है जो उस महासर्पिणी परम शक्ति कुंडलिनी को जागृत करती है। षट चक्र भेदन एक तरह से कुंडलिनी शक्ति के महापथ का निर्माण है।
एक बार जब कुंडलिनी शक्ति जागती है तो भ्रमरंध्र में षट चक्रों से होती हुई विद्युत गति से सीधा सहस्रार में जा मिलती है। ऐसा होना उस मनुष्य के जीवन के साथ साथ इस ब्रह्मांड की भी दुर्लभतम घटनाओं में एक होता है, क्योंकि यह पराशक्ति का उस परात्पर पुरुष से मिलन है जो एक मनुष्य शरीर द्वारा संभव होता है। ऐसा होते ही उस मनुष्य का कपाल एक तेज और गंभीर आवाज के साथ फटता है। उसका ब्रह्मांडीय शरीर अपनी पूर्ण विकसित अवस्था को प्राप्त करता हुआ उस सच्चित आनंद को प्राप्त होता है जिसे साकार ब्रह्म के उपासक सायुज्य मोक्ष और निराकार ब्रह्म के उपासक कैवल्य मोक्ष। अगर आप ऊर्जा के इस आयाम को सक्रिय करते हैं तो जीवन के अन्य आयाम खुल जाएंगे। एक चीज ये है कि क्या आप उन आयामों के लिए तैयार हैं? कुंडलिनी योग मूल रूप से सबसे जोखिम भरा योग है। मैं जोखिम भरा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह सबसे शक्तिशाली भी है। अगर आपको गहरी खाई में कूदना है तो या तो आपको पागल होना चाहिए या आपको किसी पर जबरदस्त भरोसा होना चाहिए। तो कुंडलिनी क्या है? अभी मैं बोल रहा हूं, ये कुंडलिनी है। आप सतर्क हैं और सुन रहे हैं। अगर आप सतर्क होकर सुन रहे हैं, ये कुंडलिनी है। एक फूल खिल रहा है, वो कुंडलिनी है। एक कुत्ता भौंक रहा है, वो भी कुंडलिनी है। या दूसरे शब्दों में, अस्तित्व की मौलिक जीवन शक्ति को हम कुंडलिनी कहते हैं। अब सिस्टम के भीतर, मानव प्रणाली के भीतर, अगर आप इसे एक तरह के जीवन पैकेज के रूप में देखें तो यह जीवन का एक टुकड़ा है। जीवन का यह टुकड़ा एक खास तरीके से इस ऊर्जा की परतों के साथ पैक किया गया है। ऊर्जा का एक आयाम तुरंत जीवित हो जाता है क्योंकि यह आपके अस्तित्व की प्रक्रिया के लिए जरूरी है। ऊर्जा के अन्य आयाम तब तक जीवित नहीं होंगे जब तक आप उनके बारे में कुछ नहीं करते, जब तक आप उनके बारे में जागरूक नहीं हैं और उन्हें एक खास तरीके से सक्रिय नहीं करते, तब तक वे अस्तित्व में नहीं आते। वे शांत रहते हैं। निष्क्रिय ऊर्जा उस ऊर्जा से बहुत बड़ी है जो अभी उपयोग में है। अपना जीवन चलाने के लिए, एक भौतिक जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए, एक पूर्ण भौतिक और बौद्धिक जीवन जीने के लिए आपको चक्रों में से बस 21 चक्रों को सक्रिय करना जरूरी है। इन 114 में से अगर 21 सक्रिय हैं तो आप पूरा जीवन जिएंगे। आप किसी भी कमी को महसूस नहीं करेंगे। आप एक पूरा भौतिक जीवन जिएंगे। आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। आप सोचेंगे कि आप एक बड़ी सफलता हैं, लेकिन आप केवल 21 हैं, जो कि 21% से कम है 114 में से। 20% से कम। 20% से कम में भी आप बिना किसी कमी के पूर्ण जीवन महसूस करेंगे। जीवन का बाकी प्रतिशत वो किस बारे में है? अगर आपका इरादा सिर्फ अच्छे से जीने का है तो इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर आप ऊर्जा के इस आयाम को सक्रिय करते हैं तो जीवन के अन्य आयाम खुल जाएंगे। एक बात यह है कि क्या आप उन आयामों के लिए तैयार हैं? सवाल यह नहीं है कि यह अच्छा है या बुरा। सवाल यह है कि क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि भले ही सबसे अच्छी चीजें आपके जीवन में आएं, पर आप उनके लिए तैयार न हों तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपके अनुभव में यह अच्छा नहीं होगा। अगर कुछ आपके पास तब आया जब आप उसके लिए तैयार नहीं थे, है कि नहीं? अगर यह सबसे बड़ी चीज हो तो भी शायद यह सबसे बड़ी चीज हो, पर यह तब आई जब आप तैयार नहीं थे, तो यह अच्छी बात नहीं है ना? तो क्या आप तैयार हैं? यह पहला सवाल है। अगर आप तैयार हैं तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम इसे कैसे सक्रिय कर सकते हैं? ऐसा करने के कई तरीके हैं, कई तरीके। लेकिन कुंडलिनी योग अभ्यास से लोग परिचित हैं? ठीक है। कुंडलिनी योग, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। कुंडलिनी योग मूल रूप से सबसे जोखिम भरा योग है। मैं जोखिम भरा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह सबसे शक्तिशाली भी है। सबसे शक्तिशाली हमेशा सबसे खतरनाक भी होता है।
अगर गलत तरीके से किया जाए तो। अभी दुनिया में कई प्रकार की ऊर्जाएं हैं। बिजली को भी कई अलग अलग तरीकों से पैदा किया जा रहा है। एक तरीका है कि हम इसे परमाणु रिएक्टरों के माध्यम से करते हैं। यह ऊर्जा उत्पादन का सबसे कारगर तरीका है जिसे हम अभी जानते हैं, लेकिन यह सबसे खतरनाक तरीका भी है ना? जब चीजें गलत हो जाती हैं तो वे गंभीरता से गलत हो जाती हैं। जब चीजें सही होती हैं तो ये दुनिया में ऊर्जा का उत्पादन करने का वाकई सबसे आसान और अच्छा तरीका है, परमाणु ऊर्जा। लेकिन जब ये खराब हो जाता है तो ये वास्तव में इस तरह खराब हो जाता है कि आप इसे ठीक नहीं कर सकते। कुंडलिनी योग भी ऐसा ही है। ये सबसे शक्तिशाली है, पर यह सबसे खतरनाक है। जरूरी तैयारी और मार्गदर्शन के बिना, विशेषज्ञ मार्गदर्शन, निरंतर मार्गदर्शन और देखरेख के बिना किसी को कभी इसका प्रयास नहीं करना चाहिए। पर समस्या यह है कि इस पर किताबें लिखी गई हैं और सभी उच्चतम योग करना चाहते हैं। कोई भी ए से शुरू नहीं करना चाहता, सब जी के साथ वर्णमाला शुरू करना चाहते हैं। यह रवैया अपने आप में ही खतरनाक है। जो शक्ति जीवन में परिवर्तन ला सकती है वो जीवन का विनाश कर सकती है, सिर्फ इसलिए कि जरूरी प्रतिबद्धता, समर्पण, ध्यान और समझ के बिना इसे किया जा रहा है। कुंडलिनी ऊपर उठने से, अगर कुंडलिनी ऊपर उठती है तो आपके जीवन के आयाम इतनी तेजी से बदलेंगे कि आपको बाहर भी जल्दी बदलाव लाने के लिए तैयार होना चाहिए, वरना चीजें बड़े पैमाने पर बिखर जाएंगी। शास्त्रीय यौगिक परंपराओं में हम पारिवारिक स्थितियों में रहने वाले लोगों को एक प्रकार का योग सिखाते हैं। एक अन्य प्रकार का योग है जो हम तपस्वियों को सिखाते हैं। ईशा में हमारे पास दोनों रूप हैं। हमारे पास तप योग है और सामान्य योग भी है। हम आपको तपस्वी योग कभी नहीं सिखाएंगे। यह योग का सबसे शक्तिशाली तरीका है, लेकिन इसमें अनुशासन और फोकस की जरूरत होगी जो आप अपने सामान्य जीवन में नहीं कर पाएंगे। अगर आप उस तरह का योग करते हैं तो यह आपके बाहरी जीवन को तुरंत तोड़ फोड़ देगा। अब यह योग आपके जीवन में जोड़ तोड़ करने के लिए नहीं बनाया गया है, यह आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है। जब जीवन बेहतर होता है, जब चीजें बेहतर होती हैं, आप अधिक पैसा कमाते हैं, आपका बिजनेस बेहतर हो रहा है, आपका पेशा बेहतर हो रहा है, आमतौर पर दुर्भाग्य से परम की तलाश करने की आपकी लालसा धीमी हो जाती है। हाँ, तो वास्तविक अर्थों में यह तरीका अच्छा नहीं है, पर यह आज की दुनिया में काम करने का एकमात्र तरीका है, और यह एकमात्र तरीका है जो अधिकांश लोगों के लिए कारगर होता है। बहुत कम लोगों के लिए हम इसे अन्य तरीकों से कर सकते हैं। हम इन सभी चीजों को दरकिनार कर सकते हैं और बस बहुत ही शक्तिशाली तरीके से काम कर सकते हैं, पर यह उनके आसपास के सभी सामाजिक ढांचों को खत्म कर देगा जो हर किसी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये विभिन्न आयाम हैं। अगर कुंडलिनी योग का अभ्यास करना है तो आपको एक निश्चित प्रकार के वातावरण में होना चाहिए। आप सामाजिक परिस्थितियों में रहकर कुंडलिनी योग नहीं कर सकते, वरना कुंडलिनी योग के नाम पर आप कुछ सरल कर रहे हैं, क्योंकि कुंडलिनी योग आपको कुछ दिनों के भीतर बदल सकता है। अचानक अभ्यास के 2 दिनों बाद ही आप अपने ही घर में एक अजनबी की तरह महसूस करेंगे, क्योंकि यह आपके बारे में सब कुछ बदल देगा। क्या हम कुंडलिनी ऊंचा उठा सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि मददगार माहौल बनाया जाए ताकि यह धीरे धीरे बढ़े। दूसरा तरीका इसे इस तरह भड़काना है कि यह जल्दी से बढ़ जाए। अगर यह जल्दी से बढ़ जाती है तो सब कुछ नाटकीय रूप से बदल जाता है। अगर यह धीरे धीरे बढ़ती है तो बदलाव धीरे धीरे होगा। आप समय के साथ बदलाव संभाल पाएंगे। लेकिन अगर यह बहुत जल्दी होता है तो आप बदलाव संभाल नहीं पाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे चीजें बिखर रही हैं। तो ऐसा करने के अलग अलग तरीके हैं। कितने तरीके हैं? बहुत सारे तरीके हैं। मैं सभी तरीके नहीं बताऊंगा। ऐसा करने के कई तरीके हैं। मूल रूप से इसे करने के 112 तरीके हैं। 112 तरीके हैं जिनसे आप इसे अपना सकते हैं। आधार से इसके लिए आपको ढांचे को जानना होगा, वरना यह बहुत लंबा हो जाएगा।
इन 114 चक्रों में से 7 ऐसे हैं जिन्हें हम 7 आयामों के रूप में पहचानते हैं। इनमें से 6 शरीर के भीतर हैं, एक भौतिक शरीर के बाहर है। इसलिए अगर आप इन 112 तरीकों को अपनाते हैं तो आप 6 चक्रों को संभाल लेंगे, 7वें को आप संभाल नहीं सकते। 112 तरीके हैं जिनसे आप एक चक्र को प्राप्त कर सकते हैं जिसे हम आज्ञा कहते हैं, लेकिन आज्ञा से सहस्त्रार तक कोई रास्ता नहीं है। इसका कोई तरीका नहीं है, आपको बस एक खाई में कूदना है। अगर आपको खाई में कूदना है तो आपको पागल होना चाहिए या आपको किसी पर जबरदस्त भरोसा होना चाहिए। कोई व्यक्ति कूदो कहता है और आप कूद रहे हैं क्योंकि आपको किसी पर इतना गहरा भरोसा है, लेकिन जब वो जंप कहता है तो ये आपके लिए अच्छा ही होगा। आप बस एक बिना तल के गड्ढे में कूद जाते हैं। तो मूलाधार से आज्ञा तक की यात्रा, वहां पहुंचने के 112 रास्ते हैं, पर वहां से वहां तक कोई रास्ता नहीं है। यह सिर्फ एक छलांग है। वो विश्वास में, भक्ति में या पागलपन में हो सकता है। चुनना आपको है। जानेंगे कि 7 चक्र, 7 शरीर, उसमें आने वाले ब्लॉक और उसको कैसे हम मिटा सकते हैं, उसका निवारण कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातों की समझ हम इस वीडियो में देखेंगे। 7 शरीर और 7 चक्रों को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम परम ऊर्जा और आत्मिक जगत से कैसे जुड़े हुए हैं। परम ऊर्जा के बारे में देखें तो वो एक समुद्र जैसा है। जैसे एक मछली समुद्र के अंदर होती है, उसे समुद्र के बारे में पता नहीं चलता, उसी तरह से हम ये परम ऊर्जा के अंदर होते हैं और परम ऊर्जा से ही बनते हैं। इसके लिए इस परम ऊर्जा को दूर से देखना नामुमकिन है। अगर हम समझने के लिए सिर्फ देखें तो ये जो परम ऊर्जा है ये कुछ इस तरह से हमें दिखेगी कि एक प्रकाशमय गोले के रूप में वो परम ऊर्जा हमें दिखेगी और उस प्रकाश के अंदर, वो परम ऊर्जा के अंदर हम अगर चले जाते हैं तो हमें इस तरह से दिखाई देगा। हम इसी परम ऊर्जा में है और इसी परम ऊर्जा से बनते हैं। इस परम ऊर्जा को शास्त्रों में 3 मिलकर एक देव के नाम से बोला गया है और वो है ब्रह्मा, विष्णु और शिव। इनको 3 मिलकर एक देव के रूप में बताया है क्योंकि ये ऊर्जा 3 काम करती है, जो कि ब्रह्मा का काम, विष्णु का काम और शिव का काम शास्त्रों में बताया गया है, जो है जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, जो कि मिलके होता है गॉड, GOD। ये जो परम ऊर्जा है वो पदार्थ को बनाती है, उसको संभालती है और उसको नष्ट भी कर देती है या बिखर के वापस ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। जैसे आपने देखा होगा कि पानी घनीभूत होके बर्फ बनता है, उसी तरह से ये जो परम ऊर्जा है वो घनीभूत होके पदार्थ बनती है और पदार्थ से हमारा अस्तित्व बना हुआ है। अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो विज्ञान में उन्हें 3 नाम दिए हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जब पहली बार ये ऊर्जा में से पदार्थ बना तो हमने ये कहा कि ब्रह्मा ने इस विश्व को बनाया। उसके बाद हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान विष्णु जो है उनके 10 अवतार हैं। अगर इस 10 अवतार को देखें तो वो बताते हैं पदार्थ में से कैसे धीरे धीरे अस्तित्व आया, जैसे कि मछली के रूप में, कछुए के रूप में, बंदर के रूप में, शेर के रूप में और फिर मानव के रूप में आया और कैसे वो वापस नष्ट हो जाता है, वो इससे हमें पता चलता है। इस जीव को हम ऐसे भी देख सकते हैं हमारे इस पृथ्वी के ऊपर, जैसे पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षियां हैं और मानव इस तरह से इस पृथ्वी के ऊपर विकसित हुआ। अगर हम देखें तो हमें यह देखने मिलता है कि पशु और जो वनस्पति है उसके अंदर कोई समझ नहीं है, कोई मेमोरी पावर नहीं है, वो अपने अनुभवों को संग्रहित नहीं करता। पर जो मनुष्य है उन्होंने इस पृथ्वी पे हुए अपने जो अनुभव है उसको संग्रहित किया है और उसको संग्रहित करने की वजह से जो जगत बनता है वो है आत्मिक जगत या जीवात्मा का जगत बनता है। अभी हमारे पास यहाँ पे 3 चीजें हो जाती है।
पहले दो चीजें थी, जिसमें से एक था परम आत्मा, परम ऊर्जा, और एक था शरीर। जब परम ऊर्जा से शरीर बनता है तो वो एक अस्तित्व बनता है, पर जब अस्तित्व बनता है तब उसको जो अनुभव होते हैं वो अनुभव को संग्रहित करके एक जीव बनता है, जीवात्मा जगत बनता है। अब ये जीव जो है वो हमारी सबसे बड़ी कठिनाइयां है। हमें जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कठिनाइयां हमें आती है, वो ये जीव जगत की वजह से है, जीव की वजह से है। ना कि हमें परम ऊर्जा की वजह से प्रॉब्लम है, ना ही हमारे शरीर की वजह से प्रॉब्लम है, पर हमें जो प्रॉब्लम है वो ये जीव की वजह से है। तो कैसे, वो हम देखेंगे आगे। पर हम यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि जब एक व्यक्ति निर्वाण पा लेता है, या हम कहते हैं कि एनलाइटनमेंट पा लेता है, तब सिर्फ दो ही चीज वापस बच जाती है, जो ऊर्जा है वो और उनका शरीर, दो ही बच जाता है। बीच में से ये जो जीवात्मा जगत है वो पूरा निकल जाता है। तो वो सारी समझ हम आगे देखते जाएंगे। अगर इसको हम और तरीके से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मेरे अवतरण योग वाले वीडियो में भी हमने ये देखा है कि सबसे पहले एक शुद्ध चेतना थी, उसको हम परम ऊर्जा कहते हैं या परम आत्मा कहते हैं। उसके अंदर से पहला जीवन विकसित हुआ कि शुद्ध जो चेतना थी वो कैसे अस्तित्व में आया। उसके बाद न चलने वाला अस्तित्व आया, उसके बाद पृथ्वी और पानी दोनों में चलने वाला अस्तित्व आया, अहिंसक जानवर अस्तित्व आया, हिंसक पशु अस्तित्व आया, और उसके बाद समझ वाले जो अस्तित्व है यानी कि मनुष्य है वो विकसित हुआ। अब इस अस्तित्व के अंदर हम देखें तो यह अस्तित्व में भौतिक शरीर और मूलाधार चक्र तो है, पर समझ सिर्फ मानव में ही है। अगर हम यहाँ पे देखें पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ शून्य था। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1, 2 और 3 जगह पे सिर्फ शरीर था और परमात्मा थी, पर यहाँ से समझ शुरू हुई और वो समझ को मानव ने संग्रहित करना शुरू किया मन के रूप में या जीव के रूप में। यानी मानव अगर समझ का उपयोग न करे तो वो पशु जैसा ही हो जाता है। तो अब हम ये देखेंगे ईडा पिघला सुषुम्ना नाड़ी से कुंडलिनी शक्ति को गुजार कर 7 चक्रों और 7 शरीरों का विकास करके कैसे हम साधारण मानव, बुद्धिमान मानव, अलौकिक शक्ति वाले मानव, देव या दानव और सर्वशक्तिमान ईश्वर में आगे का विकास कैसे कर सकते हैं और कैसे वापस शून्य में खो जा सकते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ से हमारा जीवात्मा जगत शुरू होता है, यानी कि हमने जो अनुभव किए वो हमने संग्रहित करना शुरू किया है जीव के रूप में या मन के रूप में। अगर उस जीव को हम समझे तो इस चक्रों को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यही हम देखना चाहते हैं कि सभी चक्रों की समस्या क्या है और उसे हम कैसे पार कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि ये सारी बातें हमारे मनस शरीर में होती है, इसलिए मेडिकल जांच करने पर हमारे भौतिक शरीर में ये कुछ भी नहीं मिलता। तो जैसे मैंने पहली स्लाइड में बताया कि ये जीवात्मा जगत के अंदर ये सब कुछ होता है, हमारे जीव के अंदर होता है, जिसको हम मनस शरीर भी कहते हैं या मन भी कहते हैं। इसके लिए ये हमारे भौतिक शरीर के अंदर कुछ भी नहीं मिलता, पर आध्यात्मिक रूप से कहा गया है कि हमारे शरीर के साथ ये जुड़े हुए 7 चक्र है, जो कि पहला है मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। और ये चक्रों की जो अनुभूति होती है वो शरीर जो है वो भी 7 शरीर होते हैं, भौतिक शरीर, भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर, मनस शरीर, आत्मिक शरीर, ब्रह्म शरीर और निर्वाण शरीर। और इस चक्रों को जो ऊर्जा देने वाली नाड़ियां होती है वो 3 नाड़ियां होती है, ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। तो अभी हमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि ये सब क्या है। तो हम पहले देखेंगे कि ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी क्या है। तो जैसे हमने आगे देखा कि हमारा एक भौतिक शरीर इस पृथ्वी के ऊपर ऊर्जा के घनीभूत होने से आया। जब हम अस्तित्व में आए तो हमने कुछ अनुभव किए, कुछ हमारे साथ हुआ, कुछ हमारे शरीर के साथ हुआ, तो हमें कुछ अनुभव हुए। कुछ अच्छे अनुभव थे, कुछ बुरे अनुभव थे। वो अनुभव को हमने संग्रहित किया और उससे हमारा जीव बना। जो अनुभव संग्रहित हुए हैं, अब उस अनुभव में कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो कि उसको स्वीकार करके चलने वाले होते हैं, उनको ईड़ा नाड़ी से चलने वाले लोग कहते हैं या स्त्रैण स्वभाव वाले लोग कहते हैं, स्त्री जैसे स्वभाव वाले। स्त्रैण स्वभाव यानी कि स्वीकार करके
चलने वाले, कि जो हो रहा है कि ऐसे अनुभव हमें हो रहे हैं, अच्छे अनुभव भी हो रहे हैं, बुरे अनुभव भी हो रहे हैं, उसको स्वीकार करके चलने वाले जो लोग हैं उसको त्रैण स्वभाव वाले लोग या ईड़ा नाड़ी वाले लोग कहा जाता है। और इसको ठीक करने के लिए, जैसे हमने देखा कि ये जो जीवात्मा जगत है उसको हमें निकालना है, उसको निकालने के लिए जो साधना पद्धति बनी है वो है तंत्र की साधना पद्धति। तंत्रा जो पूरा बना है वो ईड़ा नाड़ी के लोगों के लिए है। उसी तरह से पिंगला नाड़ी जो है वो मर्दाना स्वभाव कहा जाता है। मर्दाना स्वभाव यानी कि जब पृथ्वी के ऊपर मनुष्य का जीवन है तो उस शरीर टिकाए रखने के लिए या उस शरीर की तकलीफें कम करने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं उसको हम मर्दाना स्वभाव कहते हैं, उसको पिंगला नाड़ी वाले लोग कहते हैं। और उसके लिए जो साधना पद्धति डेवलप हुई है वो है योग की साधना पद्धति। तीसरा जो है वो है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी का मतलब होता है कि प्योर समझ। सिर्फ हम ये समझ लेते हैं कि स्त्रैण स्वभाव या स्वीकार भाव वाले स्वभाव से क्या क्या तकलीफें होती है, मर्दाना स्वभाव से क्या क्या तकलीफें होती है। ऐसे जो लोग हैं कि ये दोनों स्वभाव को समझ लेते हैं, उन लोगों को सुषुम्ना नाड़ी से चलने वाले लोग कहे जाते हैं, जो कि साक्षी भाव से चलते हैं। उनके लिए जो साधना पद्धति डेवलप हुई है वो है सांख्य की साधना पद्धति। अब अगर चक्रों के बारे में हम देखें तो ये सारे चक्र अलग अलग कलर में दिखाए जाते हैं, अलग अलग रंग से दिखाए जाते हैं और उसके अंदर कुछ पंखुड़ियां भी आप देख सकते हैं। ये जो कलर है वो इसलिए दिखाए जाते हैं क्योंकि प्रकाश जो है, परम ऊर्जा जो है, उसका जो घनीभूत होते हैं तब कितना घनीभूत होता है उसके हिसाब से अलग अलग कलर बनते हैं। जब हम ध्यान के द्वारा जीवात्मा जगत में जाते हैं तब जो जीवात्मा हमें दिखती है वो इस कलर में दिखती है। यानी कि कोई मूलाधार चक्र में अटका हुआ जीव है तो वो हमें लाल कलर से दिखाई देगा, और जो अनाहत चक्र में अटका हुआ जीव है वो हमें हरे कलर से यानी ग्रीन कलर से दिखाई देंगे। अब यहाँ पे जो पंखुड़ियां दिखाई गई है वो पंखुड़ियों का मतलब होता है कि उसमें इतनी कठिनाइयां हैं या उसमें उतनी परीक्षाएं हैं जो एग्जाम हमें पास करके उस चक्र को हमें पार करना है। जैसे कि मूलाधार चक्र में 4 पंखुड़ी है, उसका मतलब है कि उसके अंदर 4 प्रकार की कठिनाइयां हैं और वो हमें पार करनी है। सबसे ज्यादा जो कठिनाइयां हैं वो सहस्त्रार चक्र में है। सहस्त्रार चक्र में 1000 पंखुड़ियां बताई, 1000 यानी कि हजारों ऐसी चीजें हैं जो कि हमें सहस्त्रार चक्र में पार करनी पड़ती। अब हम ये देखेंगे कि ये चक्र होते क्या है। जिस बिंदु से ऊर्जा फैलती है उसे चक्र कहा जाता है और ऊर्जा मिलने से जो अनुभूति फलित होती है उसे शरीर कहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे प्राण ऊर्जा नाभि से मिलती है और जीवन भर मिलती रहती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण सारी ऊर्जा मेरुदंड या जिसे हम रीढ़ कहते हैं उसके निचले भाग में जमा हो जाती है और बहुत थोड़ी ऊर्जा जो है वो शरीरों में घूमती रहती है। जब मूलाधार चक्र या बिंदु से होते हुए भौतिक शरीर में ऊर्जा घूमती है तो भौतिक शरीर में मिलने वाला ज्ञान होता है, जैसे हम देख सुन या स्वाद ले सकते हैं, तब भौतिक शरीर मिला ऐसा हम कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब एक बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो जीवात्मा जगत से उसको एक जीव मिलता है और जीव की ऊर्जा मिलती है। वो पूरी की पूरी ऊर्जा नाभि से आके उसके मेरुदंड में जमा हो जाती है। उसके बाद वो ऊर्जा को मूलाधार चक्र तक न ले जा सके और उसके शरीर में ना वो घूमे तो वो बच्चा पैदा होता है, पर उसको हम मरा हुआ बच्चा कहते हैं, वो मृत बच्चा पैदा होता है। जबकि वो ऊर्जा मूलाधार चक्र तक पहुंच जाए और मूलाधार चक्र से पूरे शरीर में फैल जाए तो हम कहते हैं कि वो जीवित बच्चा पैदा हुआ, क्योंकि वो ऊर्जा की वजह से अब वो बच्चा देख सकता है, सुन सकता है, स्वाद ले सकता है और सारी प्रवृत्ति वो कर सकता है। तब हम ये कहते हैं कि उस जीव को वो शरीर मिला, वो शरीर वो जीव के साथ हो जाता है। तो इस तरह से भौतिक शरीर मिलता है। आमतौर पर हर 7 साल में एक चक्र काम करना शुरू करता है। जैसे 7 साल में मूलाधार चक्र, 14 साल में स्वाधिष्ठान चक्र और भाव शरीर, 21 साल में मणिपुर चक्र और सूक्ष्म शरीर, 28 साल में अनाहत चक्र और मनस शरीर, और ऐसे ही दूसरे चक्र भी खुलते जाते हैं और उसके शरीर हमें मिलते जाते हैं। उसका मतलब है कि जब अलग अलग बिंदु से ऊर्जा मिलती है तो उससे मिलने वाली अनुभूति का ज्ञान होता है।
तब वो शरीर मिला, ऐसा हम कहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि मूलाधार चक्र से अगर भौतिक शरीर में ऊर्जा मिलती है तो हम कह सकते हैं कि भौतिक शरीर मिला। उसी तरह से अगर अनाहत चक्र से ऊर्जा मिल रही है तो अनाहत चक्र का जो शरीर है, मनस शरीर, जिसके अंदर विचार वगैरह होते हैं, तो वो विचार वगैरह जो है वो हमें मिलता है, उसकी अनुभूति मिलती है। और उसकी अनुभूति मिलने से हम ये कह सकते हैं कि हमें मनस शरीर भी मिल गया। अब हम ये देखेंगे कि अगर हर 7 साल में एक चक्र अपने आप ओपन हो जाता था, तो अब चक्रों को ओपन होने में बाधा क्या है, या ऊर्जा फैलने में क्या ऐसी बाधा है जिसकी वजह से ये चक्र अपने आप नहीं खुलते, वो हम अब देखेंगे। मेरे अवतरण योग वाले वीडियो में हमने देखा कि मनुष्य यहाँ कई जन्म लेके आता है। हर एक जन्म में हमने जो अनुभव किए हो वो सबकी यादें हम अनुभव की कंपन के रूप में हमारे शरीर में संग्रहित कर लेते हैं, या हमारे जीव में संग्रहित कर लेते हैं। इसको अगर हम समझे तो उसका मतलब यह है कि जब हमें जीवन मिला, जब हमारा पहला जीवन था, दूसरा जीवन था, तीसरी बार हमें जीवन मिला, जैसे जैसे हमें इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेते गए, तब हमारा एक मृत्यु हुआ। और वो मृत्यु का कुछ कारण था। मान लीजिए कि एक जन्म में हमारे हाथ या पैर को किसी ने काट दिया या जला दिया, तो उसकी अनुभूति हमारे शरीर के अंदर कंपन के रूप में बैठ जाती है। उसी तरह से अगर हम जा रहे थे और हमको शेर ने फाड़ के खा लिया, या एक्सीडेंट होके हम मर गए, तब हमें बहुत भय लगा। वो भय का जो कंपन है वो भी हमारे शरीर में स्वादिष्टान चक्र में बैठ जाता है। अगर दूसरी इच्छाओं के बारे में देखें तो एक सुंदर युवती को हमने देखा और उसके साथ संभोग करने की हमारी बहुत तीव्र इच्छा हुई, और अगर हम संभोग न कर पाए तब हमारे मूलाधार चक्र में जो अनुभव का कंपन जो है वो वहां पे बैठ जाता है। उसी तरह से जब हमारे कोई प्रियजन का मृत्यु हो जाता है, जैसे हमारी पत्नी या पति या छोटे बच्चों का मृत्यु होता है, तब हमें बहुत दुख होता है। तब उस अनुभव का कंपन जो है वो भी हम हमारे शरीर के अंदर संग्रहित कर लेते हैं। ये जो सारे कंपन है वो बाधा बन जाते हैं। तो जब मनुष्य मर जाता है तब वो कंपनों का क्या होता है, वो कंपन हवा में रह जाती है, और जब नया बच्चा पैदा होता है तो वो कंपन उस पर बैठ जाती है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये शरीर जब मर गया तो हमारे अनुभव की जो एनर्जी थी, वो अनुभव की एनर्जी हवा में रह जाती है और उसका एक जीवात्मा जगत बन जाता है। ये शरीर मर जाता है, पर दोबारा दूसरा शरीर, दूसरा बच्चा पैदा होता है, तब यही कंपन वापिस उसके ऊपर आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं जीव आया, या जीव के रूप में वो आ जाता है। तो वो सारी अनुभूति उसमें वापस आ जाती है। सिर्फ हमारी अपनी अनुभूति नहीं, पर ऐसे बहुत सारे मरे लोगों की कंपन जो है वो हवा में तैरती रहती है, और समय समय पे हम अपने मन के विचारों से उसको पकड़ लेते हैं, और जैसे हम पकड़ते हैं वो भी हमारे शरीर में आके बैठ जाती है। अगर इसको हम समझे तो जैसे किसी का खून हो गया हो, या किसी के ऊपर बलात्कार हुआ है, या ऐसी कोई दुखद घटना किसी के साथ हुई है, वो सारे अनुभव की कंपन भी जीवात्मा जगत में होती है। उसको भी हम हमारे विचारों से पकड़ के हमारे शरीर में बिठा ले सकते हैं, और अगर हम बिठा लेते हैं तो इस तरह से सारे ब्लॉकेजेस बन जाते हैं, और वो कंपन की वजह से हमारे जो चक्रों की ऊर्जा जो हमारे पूरे शरीर में फैलनी चाहिए थी वो नहीं फैलती, और चक्र वहां पे रुक जाते हैं, वहां से ऊर्जा को पास नहीं कर सकते। तो इस ब्लॉकेजेस को निकालने की विधि क्या है? 3 प्रकार से हम इस ब्लॉक को निकाल सकते हैं। पहली जो है वो ऊर्जा जागरूक करने वाले ध्यान करके। आचार्य रजनीश ने बहुत सारे ऊर्जा को जागरूक करने वाले मेडिटेशन बताए हैं। वो सारे मेडिटेशन अगर हम करते हैं जो कि पिंगला नाड़ी के लोगों के लिए है, वो मेडिटेशन अगर हम करते हैं उससे हमारी जो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर जगती है वो ऊर्जा इस ब्लॉक को धक्का मार के निकाल देती है। तो ये हुआ पिंगला नाड़ी लोगों के लिए। अब अगर हम ईडा नाड़ी के लोगों के लिए सोचें, ईडा नाड़ी जो कि स्वीकार भाव वाले हैं, तो उनके लिए जो ध्यान विधियां बनी है वो जागरूकता वाली यानी साक्षी भाव रखने वाली ध्यान विधियां हैं, जिसके अंदर जैसे हम देखें कि अगर हमारे शरीर में इस तरह से ब्लॉकेजेस है तो हम ध्यान में बैठते हैं, तब हम ध्यान देते हैं कि हमें क्या क्या विचार हमारे मन में आते हैं। वो विचार ये ब्लॉकेजेस के होते हैं। अगर हम उसको पर ध्यान देते रहें बिना निर्णय किए कि ये अच्छा है या बुरा है,
तब वो ब्लॉकेजेस अपने आप धीरे धीरे निकल जाते हैं। उसी तरह से जो सुषुम्ना नाड़ी वाले हैं उनके लिए जो है वो है परमात्मा की ब्लू हीलिंग लाइट का मेडिटेशन। इसमें हम परमात्मा की जो ब्लू हीलिंग लाइट है उसको हमारे शरीर के अंदर लाते हैं, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी वाले जो लोग हैं वो समझ के ऊपर चलते हैं, तो समझ के द्वारा भी हम इसको निकाल सकते हैं। अगर इसको हम देखें तो जैसे हमारे शरीर में ऐसे ब्लॉकेजेस है, तो उस ब्लॉकेजेस निकालने के लिए हम परमात्मा उनकी जो ब्लू लाइट है उनको बुलाते हैं। जब वो ब्लू लाइट आती है तब वो पूरे शरीर में घूमती है और हमारे शरीर में घूमने की वजह से वो सारे ब्लॉकेजेस को इस तरह से मिटा देती है। इस वीडियो के बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर ये ब्लू हीलिंग लाइट ध्यान को कर सकते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। मेरी जो YouTube चैनल है मफत सीखो, उसके अंदर इस वीडियो के नीचे मैंने उसका लिंक भी दिया है, तो उस लिंक से आप उस वीडियो को देख के वो ध्यान कर सकते हैं। अब ये 3 ध्यान विधियां हैं, उसमें आप अपने स्वभाव के अनुसार उसमें से पसंद कर सकते हैं कि आप कौन सी ध्यान विधि करना चाहते हैं, और वो ध्यान विधि करने से ये ब्लॉकेजेस को निकाल सकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे हमारा जो स्वभाव है वो किस तरह से चक्रों पे प्रभाव डालता है। अगर व्यक्ति स्त्रैण स्वभाव यानी स्वीकार करने वाला फेमिनाइन है तो ऊर्जा शरीर में स्त्रैण की ओर ईडा नाड़ी से बह रही है, ऐसा कहा जाता है। चक्रों को स्त्रैण ऊर्जा मिल रही है तो उस चक्र के जुड़े शरीर की स्त्रैण संभावनाएं फलित होती है। तब व्यक्ति अस्तित्व का स्वीकार करने वाला कार्य करता है और उस कार्य से होने वाली तकलीफें भुगतता है। और अगर व्यक्ति मर्दाना स्वभाव यानी साहसी प्रहार करने वाला मस्कुलाइन है तो ऊर्जा शरीर में मर्दाना की ओर पिंगला नाड़ी से बह रही है, ऐसा कहा जाता है। चक्रों को मर्दाना ऊर्जा मिल रही है तो उस चक्र से जुड़े शरीर की मर्दाना संभावना फलित होती है। तब व्यक्ति अस्तित्व पर प्रहार करने वाले कार्य करता है और उस कार्य से होने वाली तकलीफें भुगतता है। अगर आप इस सारी चीजों को समझे तो हम ये कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति स्वीकार भाव वाला है तो स्वीकार करने का मतलब होता है कि कुछ भी हो रहा है, जैसे उसके मन में वासना उठ रही है किसी स्त्री के साथ संभोग करने की, तो वो सोचता है कि हमें कर लेना चाहिए। अगर वो कर लेता है तो उससे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, वो प्रॉब्लम को सहन करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर पिंगला नाड़ी वाला व्यक्ति है यानी कि प्रहार करने वाला, उसके मन में वासना जग रही है तो वो ये सोचने वाला है कि ये वासना क्यों जग रही है और मुझे वासना नहीं जगानी। वो वासना को मिटाने के लिए कुछ कार्य करेगा, तो वो कार्य करने से भी उसकी कुछ अच्छे या बुरे परिणाम होंगे, तो वो भी उसे भुगतने पड़ेंगे। अब अगर हम आगे देखें तो कि जब व्यक्ति स्वीकार या प्रहार दोनों कामों को समझकर छोड़ता है या कार्य से होने वाली तकलीफों में साक्षी भाव रखता है तो ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति के रूप में सुषुम्ना से ऊपर उठ रही है या उसका रूपांतरण हो गया, ऐसा कहा जाता है। तो बहुत टाइम आपने सुना होगा कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई, वैसा कहा जाता है। तो वो कब कहा जाता है? जबकि एक व्यक्ति समझ के द्वारा दोनों कामों को छोड़ देता है, स्वीकार भाव वाले काम को भी और प्रहार वाले कामों को भी वो छोड़ देता है या उसमें साक्षी भाव रखता है, तब उसका रूपांतरण हुआ, ऐसा कहा जाता है। चक्रों को सुषुम्ना से ऊर्जा मिल रही है तो उस चक्र से जुड़े शरीर की स्त्रैण और मर्दाना दोनों संभावनाओं को व्यक्ति समझता है और साक्षी भाव से आगे बढ़ता है। जिस शरीर के स्त्रैण और मर्दाना दोनों स्वभाव के कार्य और उससे होने वाली तकलीफों को अनुभव से समझ लिया जाता है तो कुंडलिनी शक्ति या ऊर्जा उस चक्र को पार कर गई, ऊर्जा का रूपांतरण हो गया, ऐसा कहा जाता है। एक चक्र को पार करने में कई जन्म भी लग सकते हैं और एक जन्म में कई चक्र भी पार किए जा सकते हैं। तो जैसे हमने देखा कि हर एक बार हम इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेते हैं तो कुछ कार्य करते हैं, कुछ अनुभव लेते हैं। अगर उस अनुभव में समझ रखकर उसको छोड़ देते हैं या उसका स्वीकार कर लेते हैं तब उस चक्र को हमने पार कर लिया, ऐसा कहा जाता है। तो एक ही जीवन में बहुत सारे अनुभव करके बहुत सारे चक्र भी हम पार कर सकते हैं या एक एक करके भी चक्रों को पार कर सकते हैं। एक जन्म में व्यक्ति जितने चक्र पार कर लेता है, नए जन्म में उसके बाद के चक्र से शुरू करता है। तो अगर एक जन्म में हमने 2-3 चक्र पार कर लिए हैं
तो फिर नए जन्म में हमें वो 2-3 चक्रों पर वापस काम करने की जरूरत नहीं है, या उसकी अनुभूति हमें वापस लेने की जरूरत नहीं है। वो चक्र ऑलरेडी हमने पार कर लिए हैं। इसके लिए उसके बाद के चक्रों से हम दूसरे नए जन्म में शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए भौतिक शरीर के बाहर अलग अलग रंग से शरीर बताए हैं, पर पहले 5 शरीर का कद भौतिक शरीर के जितना ही होता है। छठवां शरीर होता है वो विश्व के कद का होता है। विश्व के कद का कहने का मतलब है कि हमें पूरे विश्व का ज्ञान हो जाता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर जो भी कुछ होता है हमें उसकी समझ रहती है, उसके हमें पता चलता है, उसी तरह से पूरे विश्व में जो हो रहा है उसका पता जब हमें चलने लगता है तो हम छठवां शरीर मिला ऐसा कहते हैं। उसी तरह से 7वां शरीर जो है वो अनंत होता है। उसको अनंत इसलिए बताया है क्योंकि वो कोई एक शरीर नहीं पर अनंत हो जाता है, तब सारे शरीर छूट जाते हैं और परम ऊर्जा में हम लोग वापस मिल जाते हैं, इसके लिए वो अनंत हो जाता है। अगर भौतिक शरीर पुरुष का हो तो दूसरा शरीर स्त्रैण, तीसरा शरीर फिर से पुरुष और चौथा शरीर स्त्रैण होता है। अगर भौतिक शरीर स्त्री का हो तो दूसरा शरीर मर्दाना, तीसरा शरीर फिर से स्त्रैण और चौथा शरीर मर्दाना होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया है कि अगर हमारा भौतिक शरीर पुरुष का है तो हमारा भाव शरीर जो है उसके बाद का दूसरा शरीर है वो स्त्रैण होता है, यानी कि स्वीकार भाव वाला होता है। उसी तरह से अगर हमारा भौतिक शरीर स्वीकार भाव वाला या स्त्रैण शरीर है तो हमारा जो भाव शरीर होता है वो पुरुष का होता है। ऐसे पहले 4 शरीरों में ऑल्टरनेटिव होते हैं, इसीलिए ईडा और पिंगला नाड़ी को लिपटा हुआ बताते हैं। पहले 4 शरीर में मैं पुरुष या स्त्री हूं ऐसा बोध रहता है। 5वें और 6ठे शरीर में पुरुष या स्त्री का बोध मिट जाता है और सिर्फ मैं हूं का बोध ही रहता है। 5वें और 6ठे शरीर में कोई स्त्री पुरुष जैसा नहीं रहता, वहां पे सिर्फ आत्मा रहती है। 7वें शरीर में मैं हूं का बोध भी मिट जाता है। अगर आपका भौतिक शरीर स्त्री का है तो आज्ञा चक्र पर ध्यान ना करें, पर 1 से 4 चक्रों पर ज्यादा ध्यान करें। अगर आपका भौतिक शरीर पुरुष का है और आपका स्वभाव भी पुरुषचित है तो आज्ञा चक्र पर ज्यादा ध्यान करें। अगर आपका भौतिक शरीर पुरुष का है और आपका स्वभाव स्त्रैणचित है तो सभी चक्रों पर ध्यान करें। इसको अगर हम समझे तो हमें ये याद रखना है कि हमारा शरीर जो है स्त्री का है या पुरुष का है, मगर जो चित्त है वो स्त्रैण चित्त है। तब हम सारे चक्रों में ज्यादा ध्यान कर सकते हो और तब हमें ये चक्रों को पार करना बहुत आसान हो जाता है। उसका मतलब ये नहीं कि पुरुष चित्त हो और पुरुष का शरीर हो या स्त्री चित्त हो और स्त्री का शरीर हो तो ये चक्र को पार नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, पर उसमें कठिनाइयां ज्यादा आती है। जबकि एक पुरुष शरीर हो और उसका चित्त स्त्रैण शरीर हो या स्त्री शरीर हो और उसका चित्त पुरुष चित्त हो, तब चक्रों को पार करना आसान हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने यहां तक देखा है। अब आगे का जो चक्रों का है वो हम दूसरे भाग के अंदर देखेंगे। जो 7 चक्रों के बारे में हम देख रहे हैं उसके अंदर पहला चक्र जो है वो है मूलाधार चक्र और उसके साथ जुड़ा भौतिक शरीर होता है। मूलाधार चक्र और भौतिक शरीर की प्राकृतिक संभावना काम और खाने की वासना है। जब व्यक्ति स्त्रैण चित्त वाला होता है तो ऊर्जा ईडा नाड़ी से बहती है, यानी व्यक्ति प्राकृतिक संभावनाओं को स्वीकार करके काम और खाने की वासना में ज्यादा से ज्यादा उतरता जाता है। और अगर व्यक्ति मर्दाना चित्त वाला है तो ऊर्जा पिंगला नाड़ी से बहती है, यानी व्यक्ति प्राकृतिक संभावनाओं के खिलाफ जाता है, यानी काम वासना का दमन करने लगता है। तो अगर हम इस चीज को समझे, मूलाधार चक्र के अनुभव के बारे में देखें, हमारे पास वासना और दमन 2 बातें होती है। अगर ईडा नाड़ी वाले लोग हैं यानी कि स्वीकार करने वाले, तो वो ज्यादा से ज्यादा वासना में उतरते जाना चाहते हैं। यानी कि कोई सुंदर युवती को देखा या सुंदर युवक को देखा तब मन में वासना पैदा होती है, उस वासना को पूरा करना चाहते हैं तो हम वासना की ओर खींचते जाते। उसी तरह से खाने के बारे में भी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ खाने के लिए जिंदा रहते हैं, खाना ही उनका सबसे महत्वपूर्ण बात बन जाती है। तो अगर हम ईडा नाड़ी से चलने वाले लोग हैं तो खाने में और काम में ज्यादा से ज्यादा रस लेने वाले बन जाते हैं।
जबकि अगर हम पिंगला नाड़ी वाले हैं तो हम उससे विरुद्ध में चले जाते हैं, यानी कि उसका दमन करने पे चले जाते हैं कि जैसे वासना है तो वासना को बिल्कुल नहीं करना है और पूरा ब्रह्मचर्य पालन करना है, उसके पक्ष में हम आ जाते हैं। और जैसे खाना है तो खाने में भी हम ये करने पे आ जा सकते हैं कि हम उपवास ही करेंगे। जैसे बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत सारे उपवास ही करते जाते हैं। हमारे समाज के अंदर ऐसी कई चीजें जिनको अच्छा माना गया है और उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये अच्छी बात है, पर यह पिंगला नाड़ी की बात होती है। उसके लिए हमें ये याद रखना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि दमन जो है वो मूलाधार चक्र में सबसे बड़ी बाधा है। हम कभी भी दमन न करें। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम अच्छी बात कर रहे हैं, पर वो जो हमारे परम आत्मा से हमारा जो मिलन है उसमें वो रुकावट बन जाती है। ना काम और खाने की वासना में ज्यादा से ज्यादा उतर कर, ना उसका दमन करके, वरन उसको पूरी तरह से समझकर, जागरूक होकर इस चक्र की ऊर्जा का रूपांतरण किया जा सकता है। जब इस चक्र की ऊर्जा का रूपांतरण किया जाता है तो ब्रह्मचर्य फलित होता है, उसे साधना नहीं पड़ता। अगर इस चीज को हम समझे तो जैसे हमने कहा कि हम ना खाने की या काम की वासना में ज्यादा से ज्यादा उतरना चाहते हैं, ना हम उसका दमन करके ब्रह्मचर्य और उपवास वगैरह में बहुत ज्यादा करना चाहते हैं। ऐसा हम समझ लेते हैं कि दोनों चीजें क्या क्या है, तब एक ब्रह्मचर्य फलित होता है। वो ब्रह्मचर्य ये होता है कि हमें जरूर के हिसाब से हम काम करते हैं। अगर कभी हमें सेक्स करने की जरूरत पड़ी तो वो भी हम कर सकते हैं, कभी हमें खाने की जरूरत पड़ी तो हम खाना भी खा सकते हैं, और कभी हमें उपवास करने की या ब्रह्मचर्य पालन करने की जरूरत पड़ी तो वो भी हम कर सकते हैं। इसका हम उदाहरण देखें तो जैसे एक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं 3 दिन उपवास करूंगा, 2 दिन वो उपवास करता है और एक दिन ऐसा कुछ हो जाता है तब कि उसको उपवास तोड़ना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। तब वो बहुत व्यथित नहीं हो जाएगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ, पर वो समझेगा कि समय की जरूरत है, उसकी वजह से मैं ये तीसरे दिन का जो उपवास है वो नहीं करता। ऐसी समझ फलित हुई है, उसको हम कहते हैं कि ब्रह्मचर्य फलित हुआ है। मूलाधार चक्र को पार करने के लिए जागरूकता के साथ योग, जो हमने अवतरण योग वीडियो में देखा, वह काम में आता है। तो मेरे अवतरण योग वीडियो में मैंने कई बातें बताई हैं जो कि खास करके महर्षि पातंजलि के जो योग है उसके ऊपर आधारित है। तो वो वीडियो देख के आप समझ सकते हैं कि कैसे हम इस चक्र को पार करने में उससे फायदा ले सकते हैं। मूलाधार और भौतिक शरीर को जानने के लिए ध्यान में शरीर को अंदर से देखने की कोशिश करें। अगर आपको मूलाधार चक्र क्या है, उसके प्रॉब्लम क्या है, उसके बारे में ज़्यादा जानना है तो वो आपके शरीर के अंदर ही आप जान सकते हैं। इसके लिए आप जब ध्यान में बैठें तो अपने शरीर को अंदर से देखने की कोशिश करें। दूसरा चक्र है वो स्वादिष्टान चक्र है और उसके साथ जुड़ा भाव शरीर होता है। भौतिक शरीर के मर जाने पर भी यह शरीर 13 दिन तक जीवित रहता है। यह शरीर में सारी बीमारी लगती है, यानी हम ज्यादातर अपने भाव से बीमारी पकड़ते हैं। स्वादिष्टान चक्र और भाव शरीर की प्राकृतिक संभावना भावना पैदा करने की है। प्रेम और भावना के सपने इसी शरीर में पैदा होते हैं। अगर यह शरीर तनाव में है तो बुरे सपने आते हैं। अगर इतनी चीजों को हम समझे तो जैसे हमने कहा कि स्वादिष्टान चक्र भाव शरीर पैदा करता है, भाव पैदा करता है। व्यक्ति किसी के प्रति प्यार दिखा सकता है, किसी के प्रति घृणा दिखा सकता है। ये भी कर सकता है, जैसे हमने आगे की स्लाइड में देखा, पहले भाग में देखा कि दूसरों की जो तकलीफें हवा में घूम रही है वो बीमारियों को भी हम अपने भाव से पकड़ ले सकते हैं। तो ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि कैसे हम दूसरों की छोड़ी हुई अनुभूति है वो हम पकड़ लेते हैं, तो उससे हम बीमारियां पकड़ लेते हैं। ये हमें यहाँ से दिखाई देता है। और अगर ये शरीर तनाव में होता है तब हमें बुरे सपने आते हैं। जैसे कभी हमें ऐसे सपने आते हैं हमारा खून हो गया, या हम पे बलात्कार हो रहा है, हमारे किसी प्रियजन का मृत्यु हो गया, तो ये सब सपना आने का कारण यह है कि ये हमारा भाव शरीर जो है वो तनाव में होता है। जब व्यक्ति स्त्रैण चित्त वाला होता है तो भय, घृणा, क्रोध और हिंसा जैसी भावना पैदा करता है। और अगर व्यक्ति मर्दाना चित्त वाला है तो भय को दबाकर व्यर्थ की बहादुरी, हिंसा को दबाकर अहिंसा दिखाने की कोशिश करता है।
जब समझ के द्वारा जागरूक होकर इस चक्र की ऊर्जा का रूपांतरण किया जाता है तो भय, घृणा, क्रोध, हिंसा की जगह पर अभय, प्रेम, करुणा, मैत्री जैसे भावनाएं फलित होती हैं। इस चीज को अगर हम समझे तो हम ये देख सकते हैं कि अगर व्यक्ति स्त्रैण चित्त वाला है तो वो भय, घृणा वगैरह पैदा करता है, यानी कि इतना भयभीत हो जाता है कि वो कुछ भी काम नहीं करता, अपने घर के कोने में बैठा रहता है कि मैं ये करूंगा तो मुझे तकलीफ हो जाएगी, कुछ भी चीजों से डरने वाला व्यक्ति बन जाता है। और अगर विरुद्ध में है यानी पिंगला नाड़ी वाला है तो वो व्यक्ति व्यर्थ की बहादुरी दिखाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो दो पहाड़ों के बीच में भी एक रस्सी बांध के चलने लगते हैं या कुछ ऐसे काम करने लगते हैं जो कि सामान्य लोगों को बहुत बहादुरी भरा लगता है। पर हमें ये याद रखना है कि ना भय से घर में बैठने से, ना बहादुरी दिखाकर इस तरह के काम करने से हमें फायदा होगा। दोनों कामों से हमें फायदा नहीं होगा, यानी कि जो परम आत्मा को जानने की बात है उसमें ये दोनों चीजें हमें काम में नहीं आएगी। हमें समझ के द्वारा इस दोनों को कामों को छोड़ेंगे तब हमारे में अभय, प्रेम, करुणा जैसी जो भावनाएं हैं वो पैदा होगी। इस चक्र को पार करने के लिए जागरूकता के साथ मंत्र योग काम में आता है। जब आपको क्रोध आ रहा हो या भय लग रहा हो तो आप मंत्र बोलकर उसे मिटा सकते हैं। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र है और उसके साथ जुड़ा सूक्ष्म शरीर होता है। मणिपुर चक्र और सूक्ष्म शरीर की प्राकृतिक संभावना संदेह और विचार पैदा करने की है। पिछले जन्मों में आपने जो इच्छा की हो वह सब ये शरीर में संबंधित रहता है। जब व्यक्ति स्त्रैण चित्त वाला होता है तो संदेह और विचार में घुटकर रह जाता है या उससे मिलने वाले फायदे में उतरता ही चला जाता है। और अगर व्यक्ति मर्दाना चित्त वाला हो तो संदेह को दमन करके विश्वास है ऐसा दिखावा करता है। अगर इसको हम समझे तो जैसे हमने पहले भाग में भी देखा कि पिछले जन्मों में हमने जो अनुभव किए हैं वो भी हमारे शरीर में आके बैठता है। तो इस जन्म में जो हम इच्छा कर रहे हैं और जो पिछले जन्मों में इच्छा की है वो सब बातों का जो प्रॉब्लम है वो इस शरीर के अंदर संबंधित रहता है। अगर व्यक्ति स्त्रैण चित्त वाला है तो वो संदेह और विचार करने लगता है। कुछ भी काम करने से पहले वो बहुत सारे विचार करने लगता है, संदेह करने लगता है कि अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो मुझे ये तकलीफ हो सकती है, अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगा, अगर वैसा होगा तो मैं क्या करूँगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न की वजह से वो कुछ काम कर ही नहीं सकता, वो बैठे ही रहता है। उसी तरह से जो पिंगला नाड़ी वाले लोग हैं वो व्यर्थ का विश्वास दिखाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे काम करते हैं कि जिसमें कुछ भी सोचते नहीं, तुरंत ही वो काम कर देते हैं कि भगवान पे भरोसा है करके तुरंत ही काम कर देते। वो दिखाता है कि वो पिंगला नाड़ी वाले व्यक्ति है। जब समझ के द्वारा जागरूक होकर इस चक्र की ऊर्जा का रूपांतरण किया जाता है तो संदेह, श्रद्धा और विचार जागरूकता या विवेक बन जाता है। इस चक्र को पार करने के लिए जागरूकता के साथ भक्ति योग काम में आता है। भय की वजह से प्रार्थना, पूजा, कर्मकांड करने वाला व्यक्ति अगर इस चक्र पर ध्यान करे तो वह गलत धर्मों को छोड़कर सच्ची श्रद्धा में स्थापित हो सकता है। तो जैसे हमने कहा कि स्त्रैण चित्त वाला है तो वो संदेह करने लगता है और पिंगला नाड़ी वाला है तो वो व्यर्थ का विश्वास दिखाने लगता है। और जो संदेह करने वाला व्यक्ति होता है वो ये सोचता है कि हम प्रार्थना, पूजा, कर्मकांड करेंगे तो हमें फायदा होगा। और उसी तरह से व्यर्थ का विश्वास करने वाला भी ये सोचेगा कि हमें विश्वास है, हम प्रार्थना करवा लेते हैं, कर्मकांड कुछ करवा लेते हैं और उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सच्ची श्रद्धा नहीं हुई। बस सच्ची श्रद्धा पैदा करने के लिए हमें दोनों कामों को समझना चाहिए। हमें भक्ति योग को समझना पड़ेगा और भक्ति योग हमें आचरण में लाना पड़ेगा। चौथा चक्र अनाहत है और उससे जुड़ा मनस शरीर होता है। अनाहत चक्र और मनुष्य शरीर की प्राकृतिक संभावना कल्पना और स्वप्न पैदा करने की है। पिछले जन्मों की इच्छा और इस जन्म की इच्छा यह शरीर में संघर्ष में आती है। जब व्यक्ति स्त्रैण चित्त वाला होता है तो सम्मोहन, टेलीपैथी, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, कुंडलिनी जागरण वगैरह करता है। और अगर व्यक्ति मर्दाना चित्त वाला है तो खुद को धोखे में डालकर मिथ्या सपना पैदा कर सकता है
कि उसने अस्ट्रल प्रोजेक्शन किया या उसकी कुंडलिनी जागृत हो गई। अगर इसको हम समझे तो हमें ये देख सकते हैं कि अनाहत चक्र का काम यह है कि वो मन को डेवलप करता है, मनस शरीर को डेवलप करता है। तब व्यक्ति कल्पना और स्वप्न पैदा करते हैं, जैसे कि अलग अलग प्रकार की वो इच्छाएं पैदा करता है, सम्मोहन, टेलीपैथी वगैरह करता है। बहुत सारे लोग इन सब को आज्ञा चक्र की बात समझते हैं, बट वो आज्ञा चक्र की बात नहीं है। जब अनाहत शरीर में हम आते हैं तब ये कल्पना, सम्मोहन, टेलीपैथी वगैरह डेवलप होता है। और जो पिंगला नाड़ी वाले लोग हैं सोचने लगते हैं कि हमारी तीसरी आंख है वो खुल गई या तो हमारी कुंडलिनी जागरूक हो गई, ऐसे वो धोखे में रह सकते हैं। यह चक्र में बहुत खतरे हैं। व्यक्ति कल्पना में स्वर्ग का आनंद या नर्क का दुख भुगतता ही रह सकता है, जैसे कि कल्पना करता है कि मैंने पिछले जन्मों में पाप किए होंगे या शनि की पनौती है इसलिए मैं गरीब हूँ, स्वर्ग का आनंद मिलेगा, ये कल्पना करके बहुत कुछ करता ही रह सकता है। जब समझ के द्वारा जागरूक होकर इस चक्र की ऊर्जा का रूपांतरण किया जाता है तो कल्पना, संकल्प और स्वप्न विजन यानी सत्य देखना, यथार्थ देखना बन जाता है। इस चीज को हम समझे तो जैसे हमने देखा कि हम त्रैणचित है तो हम टेलीपैथी, कुंडलिनी जागरण या ऐसे कल्पना करना शुरू कर देते हैं और उस कल्पना से हमें काफ़ी फायदे भी होते हैं, काफ़ी चीज़ें हम कर सकते हैं, बट वो परम आत्मा को पाने का रास्ता नहीं है। उसी तरह से अगर हम पिंगला नाड़ी वाले हैं तो हम मिथ्या बातें बता सकते हैं, हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई या हमें जो थर्ड आई है वो मिल गई वगैरह वगैरह हम बता सकते हैं। जब हम उसको जागरूक होके सुषुम्ना नाड़ी से समझ के द्वारा इसको समझते हैं तब हमें एक संकल्प पैदा होता है, तब हमें सत्य दिखाई देता है, हकीकत में चीज क्या है। इस चक्र को पार करने के लिए जागरूकता के साथ राजयोग या ध्यान काम में आता है। इस वीडियो के साथ में मैंने अलग अलग ध्यान भी बताए हैं, वो ध्यान अगर आप करते हैं इस चक्र को पार करने में बहुत फायदा मिलता है। पांचवा चक्र विशुद्धि है और उसके साथ जुड़ा आत्मिक शरीर होता है। चौथे चक्र में मन की बहुत शक्तियां मिलती है, इसलिए व्यक्ति का मैं बहुत मजबूत हो जाता है। अगर यह मिथ्या कल्पना से आगे बढ़ रहा है तो पांचवें चक्र को गलत तरीके से ऊर्जा मिल जाती है और तब वह संपत्ति, सत्ता और राजनीति से अपने गलत मैं की पूर्ति करने लगता है, इसलिए लाखों लोगों को मरवा भी सकता है। चौथे चक्र तक के सारे चक्र सही तरीके से ऊर्जा को रूपांतरण करके पार किए गए हैं तो व्यक्ति को अपने होने का या सही मैं का बोध होता है। अगर इस चीज को हम समझे तो जैसे हमने देखा कि चौथे चक्र में हमें बहुत सारी कल्पनाएं मिलती है और वो कल्पनाओं से हम बहुत सारी चीजें कर सकते, जैसे टेलीपैथी है या सम्मोहन है, कुंडलिनी जागरण है। ऐसी सारी शक्तियां अगर हम में जागृत होती है या हम ऐसी शक्ति जागृत हो गई है ऐसा मिथ्या अनुभव भी कर रहे हैं, तब हम गलत मैं में पड़ जाते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि मेरे पास बहुत सारी शक्ति है और मैं विश्व में बहुत कुछ कर सकता हूं, पर वो जो परम ऊर्जा है जिसके बारे में हमने पहले वीडियो में देखा, उस परम ऊर्जा को जानने के लिए ये कुछ भी काम नहीं आता। इसके लिए ये सभी चीजों को छोड़ना पड़ता है। तो इसके लिए चार चक्रों को अगर हमने सही तरीके से समझ करके रूपांतरण किया है तब यहाँ पे हमें पता चलता है कि सही मैं क्या हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ या वो परम ऊर्जा हूं जिससे मेरा शरीर बना हुआ है। और हमें ये जानना यहाँ होता है कि जो बीच में जीवात्मा जगत हमारे पे आ गया था, जो जीव बीच में आ गया है, वो मैं नहीं हूं, वैसा हमें यहाँ पे पता चलता है। तब स्त्री पुरुष के सारे द्वैत मिट जाते हैं और शरीर और मैं अलग हूं ऐसा पूर्ण बोध होता है। अगर इसको देखें कि जैसे हमने पहले देखा कि पहले चार शरीरों में स्त्री या पुरुष रहता है, बट पांचवें शरीर में मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं ऐसा भाव नहीं रहता। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारे जो परम आत्मा की अनुभूति है वो शुरू होती है। उसकी वजह से हमें यहाँ पे ये जानना होता है कि ना मैं शरीर हूं ना मैं जीव हूं, पर मैं वो आत्मा हूं, वो समझना होता है। तब स्त्री पुरुष नहीं रहते। ये चक्र पे काम कर रहे लोगों में अक्सर ये देखा गया है कि उनका शरीर पुरुष का होता है पर वो स्त्री जैसा व्यवहार करते हैं और उनके स्त्री जैसे स्तन वगैरह भी डेवलप होते हैं। और उसी तरह से अगर
स्त्री है तो वो पुरुष जैसा व्यवहार करती है, यानी उसको अंदर से ऐसा भाव लगता है, पुरुष को भी अंदर से ऐसा भाव लगता है कि मेरा शरीर पुरुष का है फिर भी मुझे स्त्री जैसा लगता है। और अगर ईड़ा नाड़ी से चलने वाले लोग हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि पुरुष होने के बावजूद वो स्त्री के कपड़े पहनकर घूमना शुरू कर देते हैं और स्त्री जैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। अगर जो भक्ति भाव वाले लोग हैं वो ऐसा स्त्री का कपड़ा पहनकर जो पूजा पाठ वगैरह हैं वो करना भी शुरू कर देते हैं। तो समाज की दृष्टि में वो अच्छा हो सकता है, बट जो परम आत्मा को हमें समझना है, परम आत्मा से हमारा मिलन करना है, वो परम आत्मा को मिलन करने में ये एक बाधा बन जाता है। तब सोते वक्त सिर्फ शरीर सोता है पर मैं जागरूक रहता है। इस चक्र पे जो लोग काम कर रहे हैं वो जब सोते हैं तो उनको ऐसी ध्यान में अनुभूति होती है कि उनका पूरा शरीर सो रहा है पर वो खुद जागरूक रहते हैं और वो खुद सारे चीजें देख सकते हैं। चौथे चक्र को पार करने के बाद ध्यान में सिर्फ दो भवों के बीच देखते रहने से पांचवें में प्रवेश हो सकता है। तो पांचवें शरीर में प्रवेश करने के लिए हम चौथा चक्र अगर एक बार पार कर लें, उसके बाद ध्यान करते समय हमारे दो भवों के बीच में हम देखते रहें, तब भी इस चक्र में प्रवेश या उसके अनुभूति यानी कि शरीर में प्रवेश आसान हो जाता है। सही तरीके से कुंडलिनी जागरूक ना हुई हो और कोई दो भवों के बीच में देखते रहने का प्रयोग करता है तो सिजोफ्रेनिया एक प्रकार का पागलपन होने का डर है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि दो भवों के बीच में आज्ञा चक्र है और आज्ञा चक्र को डेवलप करने से हमें बहुत फायदा हो जाएगा, इसके लिए वो नीचे के जितने भी चक्र है उसकी परवाह किए बिना सीधे आज्ञा चक्र है उसके ऊपर ध्यान करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो सिजोफ्रेनिया होने का यानी कि स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाने का डर रहता है। तो वैसा ना हो इसके लिए हमें मूलाधार चक्र से एक एक चक्र करके काम करना शुरू करना चाहिए। पांचवें शरीर में प्रवेश से बहुत आनंद मिलता है, इसलिए शरीर को पार करना बहुत मुश्किल है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे स्त्री और पुरुष का भाव भी मिट जाता है और सही मैं या मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा एक अनुभूति पैदा होती है और इसकी वजह से आनंद मिलता है और ये अनुभूति की वजह से इस शरीर को पार करना मुश्किल हो जाता है। छठा चक्र आज्ञा चक्र है और उससे जुड़ा ब्रह्म शरीर होता है। पांचवें शरीर को पार कर लेने पर आत्मा को भौतिक शरीर की जरूरत नहीं रहती। वह आत्मिक शरीर जिसे हम देव या दानव कहते हैं उसमें हजारों वर्ष जीवित रह सकता है। तो जैसे हमने पहले भाग के वीडियो में देखा कि हमारे पास एक जीवात्मा पूरा जगत है, वो आत्मिक जगत के अंदर हमारा जो जीव है वो बहुत सालों तक जीवित रह सकता है। तो जो लोग पांचवें चक्र को पार कर जाते हैं और छठे चक्र पर काम कर रहे हैं और उसका शरीर छूट जाता है तो वो आत्मिक शरीर में जीवित रह सकते हैं और आत्मिक शरीर में भी उनकी अनुभूति चालू रहती है। आज्ञा चक्र पे काम कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग जीवात्मा जगत में काम कर रहे हैं, जिसको शास्त्र में देव कहा गया है या दानव कहा गया है। जो लोग मनुष्य जाति के लिए या पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए काम की चीज करते हैं उसे हम देव कहते हैं। जो लोग विनाश की ओर काम करते हैं उसको हम दानव कहते हैं। पर जैसे हमने पहले विभाग में देखा कि ये परम ऊर्जा है, उसी के अंदर विनाश करने वाला गॉड जिसको हम शिव कहते हैं वो भी शामिल है। मैं हूं के बोध को पकड़ कर न रखे तो अपने आप छठे शरीर में प्रवेश होता है। तब मैं सबके साथ एक हूं, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि का बोध होता है। तो जैसे हमने कहा कि पांचवें शरीर के बाद व्यक्ति आत्मिक शरीर में चला जाता है और आत्मिक शरीर में वो जान पाता है कि ये पूरे विश्व में क्या है। तब उसे ये बोध होता है कि मैं ब्रह्म हूं या मैं इस सभी को बनाने वाला सर्वशक्तिमान हूं, ऐसा उसे लगने लगता है। छठे शरीर को प्राप्त करने वाले लोगों ने वेद जैसे शास्त्र लिखे हैं। तो जब ये छठे शरीर वाले लोग आत्मिक जगत को छोड़ के वापिस पृथ्वी पे भौतिक शरीर लेते हैं तब उनके पास वो सारा ज्ञान होता है जो उन्होंने जीवात्मा जगत में लिया है और इसीलिए वो पूरे विश्व की बातें वेद जैसे शास्त्रों में या आयुर्वेद जैसे शास्त्र या ज्योतिष शास्त्र वगैरह जो शास्त्र है वो लोग लिख सकते हैं। इसीलिए हमें याद रखना है कि जिनकी थर्ड आई या आज्ञा चक्र शुरू हो गया है
वो ऐसे लोग नहीं होते जो कि हर एक जगह पे अपनी एडवर्टाइज करते रहें कि मेरा आज्ञा चक्र खुल गया है और मुझे ये करना आता है या मुझे कुंडलिनी जागृत करना आता है। ये सब बोलने वाले लोग वो नहीं होते, बल्कि वो पूरे विश्व को समझने वाले लोग होते हैं और बहुत ज्ञानी लोग होते हैं। और बहुत कम लोग ऐसे पृथ्वी के ऊपर आते हैं जो कि सिर्फ सातवें शरीर में जाने के लिए आए होते हैं। सातवें शरीर या निर्वाण पाने के लिए उसे वापस भौतिक शरीर में आना पड़ता है। तो जैसे मैंने कहा कि वो आत्मिक शरीर में हजारों साल जीवित रह सकते हैं। चक्रों का और जीवात्मा का जगत छोड़ के ये जानना है कि सत्य क्या है या जो परम आत्मा है, परम ऊर्जा है, वो क्या है, तब उसे वापस सातवां शरीर लेना पड़ता है। और वो सातवें शरीर को जब पार करता है तभी उसको निर्वाण प्राप्त होता है। अगर आपका भौतिक शरीर स्त्री का है तो आज्ञा चक्र पर ज्यादा ध्यान न करें, पर 1 से 4 चक्रों पर ज्यादा ध्यान करें। अगर आपका भौतिक शरीर स्त्री का है या पुरुष का है, पर अगर आपका चित्त पुरुष का है तो आज्ञा चक्र के ध्यान में समर्पण का भाव करना अति आवश्यक है। जैसे हमने आगे देखा ऐसे कि हमारा भौतिक शरीर स्त्री का या पुरुष का कोई भी हो, मगर हमारा चित्त अगर पुरुष का है तो पुरुष चित्त वाले लोगों को आज्ञा चक्र पे ध्यान करना चाहिए, बट उसमें हमें याद रखना चाहिए कि हमारा भाव समर्पण का होना चाहिए। अगर समर्पण का भाव नहीं है तो वो इस प्रकृति के ऊपर प्रहार करने वाला बन जाता है, तब वो दानवों की ओर चला जाता है। और इसके लिए पुरुष चित्त वालों को बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी वो ध्यान करते हैं तब वो समर्पण का भाव रखें। 7वां चक्र सहस्त्रार है और उससे जुड़ा निर्वाण शरीर होता है। छठे चक्र में मैं ब्रह्म हूं का बोध होने पर मैं को पकड़कर न रखे तो अपने आप 7वें शरीर में प्रवेश होता है। भौतिक शरीर में नकारात्मक मन हो, यानी कुछ भी पाने का ख्याल ना हो, निर्वाण पाने का ख्याल भी ना हो, तो 7वें शरीर में प्रवेश आसान हो जाता है। अगर इतनी बातों को हम समझे, छठा शरीर जिनको मिल जाता है वो आत्मिक शरीर में जीवित रह सकता है, और वो अगर आत्मिक शरीर में जीवित रहता है तो उसे मैं ब्रह्म हूं का बोध हो जाता है। तब वो पूरे विश्व में बहुत कुछ बदलाव कर सकता है। और ऐसे ही लोग जीवात्मा जगत में रहकर हमारी मदद भी कर रहे हैं और बहुत सारी बातें कर रहे हैं जो कि पृथ्वी पे आज चमत्कार के रूप में हो रही है। जब ऐसे लोग निर्वाण पाने के लिए पृथ्वी के ऊपर भौतिक शरीर लेते हैं तब उन्हें ये याद रखना चाहिए कि उसमें नकारात्मक मन होना चाहिए। जब नकारात्मक मन होगा तभी वो ऐसे अनुभव को प्राप्त कर पाएंगे जो कि 7वें शरीर में प्रवेश करवा सकें। क्यों? क्योंकि अगर उनको कुछ करने का ख्याल है, अगर इस पृथ्वी के ऊपर जो लोग रहते हैं उनको मदद करने की भी अगर भावना है और कुछ ऐसा कर जाने की भावना है कि मैं विश्व को ठीक कर दूं, ऐसी कुछ भावना है, तब वो निर्वाण नहीं पा सकते, क्योंकि वो जो इच्छा है वो वहां पे बाधा बन जाती है। 7वां चक्र पार करके 7वें शरीर में प्रवेश से पहले बहुत घबराहट होती है। छठा चक्र पार किया हुआ व्यक्ति भी भौतिक शरीर में आता है और अगर उसको 7वां चक्र पार करना है तो बहुत घबराहट होती है। क्यों? क्योंकि तब अनअस्तित्व को जाना जाता है और चेतना वापस अनअस्तित्व हो जाती है। उसका जो जीवात्मा जगत में जो जीव है वो जीव पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, वहां से निकल जाता है। और जब जीव यानी कि सारा उसका अनुभव है, सारा मन है, वो उसे मिटाना होता है। इसके लिए ये बहुत कठिन है। 7वां शरीर यानी अंतिम मृत्यु, उसको पता चल जाता है कि अब मेरा जो जीव है उसका अंतिम मृत्यु हो जाएगा। और अंतिम मृत्यु जब होता है तब उसे पता चलता है कि वो परम ऊर्जा से ही मेरा शरीर बना हुआ है, वो उसे अनुभूति होती है। सारांश में हम कह सकते हैं कि मनुष्य के आगे का विकास करने के लिए हमें हमारा स्वभाव यानी नाड़ी चक्र और उससे मिलने वाली अनुभूति यानी शरीर को समझना जरूरी है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, उसके पैर होते हैं पर वह अभी चल नहीं सकता। 12-15 महीने के बाद बच्चा चल सकता है पर अभी बहुत दूर तक दौड़ नहीं सकता। 15-20 साल का युवा बहुत दूर तक दौड़ सकता है पर विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है।
उसी तरह से जन्म के साथ मनुष्य में चक्र होते हैं, पर वो पूरी तरह से काम नहीं करते। चक्रों से पूरा काम लेने के लिए उस पर ऊर्जा ले जाना जरूरी है, और ऊर्जा ले जाने के लिए चक्रों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। चक्रों पर ध्यान ले जाने के लिए मैंने 7 वीडियो बनाए हैं। इसमें हमने जो मेडिटेशन किया है वह बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो चक्रों का कोई भी एहसास या फायदा आपको नहीं मिलेगा। हम जैसे जीते आए हैं वैसे ही अगर जीते रहते हैं तो हमें ये चक्रों का कोई भी फायदा नहीं मिलता, या उससे होने वाली जो तकलीफें हैं वो तकलीफें हम भुगतते ही रहते हैं। पर हमें इसमें से छूटना है। हमें ये जानना है कि परम शक्ति क्या है, परम ऊर्जा क्या है। तब हमें इस चक्रों पे ध्यान ले जाना पड़ेगा, और इस चक्रों पे ध्यान ले जाने के लिए मैंने अलग अलग 7 मेडिटेशन बताए हैं अलग अलग चक्र के, और एक सभी का कंबाइन मेडिटेशन भी बनाया है। सारे मेडिटेशन की जो लिंक है वो मेरे YouTube चैनल मफत सीखो के वीडियो के नीचे आपको उसकी सारी लिंक मिल जाएगी, और वो लिंक से आप वो मेडिटेशन कर सकते हैं। पहले मूलाधार चक्र से लेकर छठे आज्ञा चक्र तक व्यक्ति अगर अस्तित्व के स्वीकार भाव यानी मेरे जीवन के लिए जो जरूरी है वो करना, चाहे उसके लिए किसी को मारना ही पड़े, ये भाव वाला है, तो एक प्रकार के कार्य होते हैं। तो अगर हम इसको समझे तो ये कि हम अगर स्वीकार भाव वाले हैं तो मूलाधार चक्र से लेके जैसे वासना है, घृणा है, भय है, संदेह है, कल्पना है, गलत में है या दानव, इतने सारे कार्य होते रहते हैं। ये कार्य से होने वाली तकलीफें भी हमें भुगतते रहना पड़ता है। और अगर व्यक्ति अस्तित्व को बदलने वाला यानी सभी अच्छी बातों के साथ मेरा जीवन हमेशा चलता रहे, उसके लिए मैं क्या करूं, ये भाव वाला है, तो दूसरे प्रकार के कार्य होते हैं। जैसे हमने कहा कि पिंगला नाड़ी वाला हो, यानी कि इस जीवन को लंबाई देने के लिए या जीवन को ज़्यादा चलाने के लिए कुछ कार्य करने वाला, अस्तित्व पे प्रहार करने वाला है, तब व्यक्ति दमन करने लगता है, व्यर्थ की बहादुरी बताने लगता है, विश्वास व्यर्थ का बताता है, मिथ्या सपने बनाता है, या पूरे विश्व के लिए अच्छा काम करके, जीवों को बचाने का काम करके वो देव का काम कर सकता है। पर ये सभी कार्य में भी उसे कुछ न कुछ तकलीफें आती रहेगी। ये कार्य की तकलीफें उसे भुगतते रहना पड़ेगा। अगर वो ये कार्य की तकलीफें नहीं भुगतना चाहता, अगर वो ये जानना चाहता है कि ये परम ऊर्जा या परम आत्मा क्या है, तो ये दोनों को उसे छोड़ना पड़ेगा। हमारी यानी समाज की नज़र में ये काम सही या गलत हो सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ मानव जाति को ध्यान में रखकर सोचते हैं, पर पूरे विश्व के संदर्भ में ये सिर्फ एक कार्य है। अगर इसको हम समझे, आज्ञा चक्र पे आते हैं तो हमें देव या दानव, इसमें हमें ये लगता है कि देव जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं और दानव जो काम कर रहे हैं वो गलत है। क्यों हम ऐसा सोचते हैं? क्योंकि हम हमारी नज़र से, हम हमारे जो समाज है उसकी नज़र से सोचते हैं। हमारा जीवन टिकाने के लिए हम जो अच्छे काम करते हैं उसे हम देव कहते हैं, और इस पृथ्वी के ऊपर जो विनाश के काम करते हैं उसे हम दानव कहते हैं। पर जैसे हमने पहले वीडियो में देखा कि इस पूरे पृथ्वी को चलाने वाली जो ऊर्जा है उसको शास्त्र में 3 मिलके एक देव के नाम से गिना गया है, और वो है ब्रह्मा, विष्णु और शिव। यहाँ पे शिव का भी समावेश हुआ है कि जो कि विनाश करने वाला भगवान हमने माना है। शास्त्रों में उनको भी भगवान माना गया है, क्योंकि ये पूरे विश्व के अंदर ये जो एनर्जी में से पदार्थ बनना और पदार्थ में से वापस एनर्जी बन जाना, उस पूरे प्रोसेस के अंदर ये तीनों चीजें काम में आती है। दोनों में से कोई भी काम करने से या ना करने से फायदा होगा ऐसा नहीं, वरन दोनों कामों को समझकर उसमें साक्षी भाव रखने से अनुभव मिलता है, और अनुभव से कार्य करने की इच्छा छूट जाएगी। तब चक्र की ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है और आनंद पैदा होता है। जब कोई भी चक्र के कार्य को करने की इच्छा नहीं रहती, यानी सारे चक्र रूपांतरित हो जाते हैं, तब शून्य हो जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि ये सारे चक्रों में ना स्वीकार भाव वाले, ना प्रहार भाव वाले, ना स्त्रीण, ना मर्दाना, सभी कार्यों को हम समझ के द्वारा छोड़ते जाते हैं,
तब हमारे अंदर एक शून्य पैदा होता है, सारी चीजों को छोड़ने का एक भाव पैदा होता है। वो शून्य से हमें ये जानने मिलता है कि परम ऊर्जा क्या है। अगर आपका तीसरा मणिपुर चक्र और सूक्ष्म शरीर काम कर रहा है तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, पर हमें याद रखना है कि हमें अनुभव से ये चक्र पार करने हैं। कि ऐसे वीडियो देखकर आपको ये सारी समझ आ जाएगी कि ऐसा ऐसा होता है, पर ये सिर्फ समझ के बाद दूसरा जो स्टेप है वो है उसका अनुभव लेना। हमारा सहस्त्रार चक्र तक हम आते हैं तो हमें सब कुछ शून्य करने का अनुभव होता है। अगर हम उस अनुभव में से पार हो जाते हैं तब ये सही तरीके से हमें शून्य को पार करके जो परम ऊर्जा है उसको पाने का मौका मिलता है या हमारा निर्वाण हो जाता है। तब तक सिर्फ ये हमारी समझ रहती है। चक्रों को पार करने वाली ऊर्जा को जागरूक करने के लिए बहुत सारी ध्यान विधियां हैं, उसमें भी जागरूकता रखना बहुत जरूरी है। तो कोई भी ध्यान विधि आप कर रहे हैं, अगर वो ध्यान विधि को सिर्फ विधि के रूप में आप कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कर रहे हैं, तो आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। बट जब आप वो ध्यान विधि कर रहे हैं तब उसमें आपको जागरूकता रखना है। जागरूकता का मतलब होता है कि आपको ये जानना है, ये समझना है कि ये विधि मैं क्यों कर रहा हूँ, विधि करने से क्या फायदा हो रहा है। ये जब मैं विधि कर रहा हूँ तब मेरे शरीर के अंदर क्या फर्क आते हैं, मेरे विचारों में क्या फर्क आता है, मेरे जीव में क्या फर्क आता है। ये सारी बातों पे अगर आप जागरूकता रखेंगे तभी आपको फायदा होगा। चक्रों से होने वाले फायदे या नुकसान अच्छे या बुरे नहीं होते, पर हमारा ध्यान चक्रों से मिलने वाले फायदे या नुकसान पर नहीं, पर सत्य क्या है उस पर होना चाहिए। ऊर्जा को 7 चक्रों के द्वारा 7 शरीर में ले जाने की गुरु चाबी जागरूकता से समझना है। तो जैसे मैंने कहा, कोई भी चक्र जब उस चक्र पे हम काम कर रहे हैं तो उसके स्त्रैण संभावना या उसकी मर्दाना संभावना अच्छी या बुरी नहीं होती, पर वो दोनों काम करने से हमें कुछ न कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते रहते हैं। उसमें हमें अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है तो फिर उस चक्र में ही फंस के हम रह जाते हैं। इसीलिए उस फायदे या नुकसान पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें ध्यान इस पे देना चाहिए कि सत्य क्या है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु चाबी जो है वो जागरूकता है। जागरूक रहना चाहिए कि हम कौन से चक्र पे काम कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या विचार आ रहे हैं और उस चक्र को पार करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो हमें ध्यान रखना है। अंत में याद रखना है कि साधक के लिए लड़ने भर से सावध रहना है और प्रकृति से तुम्हें जो मिला है उसको समझने की कोशिश करनी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई चक्र पे हम काम कर रहे हैं उसमें कुछ नुकसान हो रहे हैं, जैसे कि मूलाधार चक्र पे अगर काम कर रहे हैं उसमें हमारी वासना जग रही है या दमन करने के पक्ष में, तभी भी हमें याद रखना है कि हमें लड़ना नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। जो भी हो रहा है, जो चक्र पे आप काम कर रहे हैं, आपके अंदर जो भी इच्छाएं आ रही हैं, जो भी वासनाएं आ रही हैं, जो भी अच्छा करने की भावना आ रही है, वो सभी को हमें समझना है, उससे लड़ना नहीं है। पर हमें ये समझना है कि हमारे जीव से हमें ये मिला है तो उसको मैं कैसे पार कर सकता हूँ, ये बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो आशा रखता हूँ कि मेरे इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा और आपको जरूर